हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रुद्रांश और विराट योद्धा। एक बिजली की चमक के साथ कई लोग रुद्रांश की टीम में शामिल हो गए। उनमें सच्चे सम्राट और शून्य सम्राट तक शामिल थे। उन्होंने अपनी आभा जारी की और रुद्रांश तथा बाकी सभी को तीनों प्रमुख शक्तियों के लोगों के खिलाफ लड़ने में मदद की। तुच्छ लोगों का समूह जो सोचते हैं कि वे इस युद्ध का परिणाम बदल सकते हैं। सम्राट तियानलो, जो अब सम्राट तियानलो नहीं बल्कि सम्राट दारुओ हैं, क्योंकि तियानलो नाम को दारुओ स्वर्ग संप्रदाय से जोड़ा गया है, ने ठंडे स्वर में कहा। अचेत, तुमने कुछ और सहायकों को खोजने के लिए इतना कुछ कहा, लेकिन कुछ छोटी मछलियों का क्या उपयोग? अपना कदम उठाओ और रुद्रांश को मार डालो। जो कोई भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे मार डालो। ध्रुव परिवार के सम्राट बोले। धमाका। ध्रुव सम्राट की आभा फट पड़ी और उनकी शक्तिशाली आभा ने अचेत सम्राट को जकड़ लिया। उसी क्षण तीनों प्रमुख शक्तियों के दिग्गजों की आभा ने रुद्रांश को छोड़कर सभी को जकड़ लिया। जो कोई भी हिलता है, रुद्रांश को मार डालो। विराट परिवार के महान सम्राट ठंडे स्वर में बोले। मैं उसे मार डालूंगा। विराट परिवार से एक अधेड़ व्यक्ति, जो 50 के दशक का लग रहा था, आगे बढ़ा। उसकी भयानक आभा एक ज्वार की तरह रुद्रांश की ओर बढ़ी। इस व्यक्ति को हेकियान कहा जाता था। वह एक लघु सम्राट, शून्य सम्राट था। उसने अभी अभी लघु सम्राट क्षेत्र में प्रवेश किया था और वह एक सितारा शून्य सम्राट था। ऐसे अच्छे अवसर पर वह विराट महान सम्राट के सामने अपनी योग्यता साबित करना चाहता था। शायद विराट महान सम्राट उसे भारी इनाम देंगे। मार्शल सम्राट, पीयूषा, लोचन और अन्य लोग चौंक गए। युग पर्वत संत अकादमी के शिक्षकों, गरुड़ महल, गजराज संप्रदाय और हिमपर्दा के सभी लोगों के चेहरे बदल गए। वे हमला करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि वे सभी जकड़े हुए थे। तीनों प्रमुख शक्तियों के विशेषज्ञों की आभा उन पर टिकी हुई थी। जैसे ही वे हिलते, उन पर बिजली की गति से हमला होता। इसके अलावा जो लोग उन्हें घूर रहे थे, वे सभी बहुत शक्तिशाली थे। भनभनाहट। अंकल कांग चले और उनकी तलवार की ऊर्जा सीटी बजाए। एक भयानक तलवार की रोशनी हेकियान पर वार करने वाली थी। बूढ़े आदमी, तुम्हारा विरोधी मैं हूं। सम्राट दारुओ चिल्लाए। सील कांप उठी और दिव्य प्रकाश की एक किरण बाहर निकली, अंकल कांग की तलवार की रोशनी को रोक दिया। फिर सील कांप उठी और अंकल कांग की ओर चार्ज हुई। तलवार की ऊर्जा सीटी बजाती रही, क्योंकि अंकल कांग और सम्राट दारुओ के बीच लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ने कुछ ही चालों का आदान प्रदान किया और अंधेरे शून्य में कूद गए। धमाका। उसी समय अचेत सम्राट और ध्रुव सम्राट ने एक प्रहार का आदान प्रदान किया और दोनों कुछ दूरी से टकराव में खड़े हो गए। अचेत सम्राट के पास बचाव के लिए समय नहीं था। वह मूल रूप से ध्रुव परिवार के सम्राट से थोड़ा मजबूत थे और पिछली बार जब वे लड़े थे तो उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार वह अभी भी बहुत घायल थे और शायद ध्रुव परिवार के सम्राट के खिलाफ नुकसान में थे। धमाका। धमाका। हेकियान हवा में कदम रखा। उसके हर कदम से हवा कांप उठी। उसकी आभा मजबूत और मजबूत होती गई, एक तूफान की तरह रुद्रांश पर दबाव डालती रही। वह रुद्रांश को नीचे देखते हुए एक विशालकाय की तरह था। रुद्रांश, मेरे हाथों मरना तुम्हारा सम्मान है। मारो। हेकियान की हथेली एक चाकू की तरह थी, जिसने रुद्रांश पर वार किया। ठंडक से भरी एक सफ़ेद ब्लेड लाइट ने तापमान को तेजी से गिरा दिया। लड़ो। रुद्रांश चिल्लाया और एक कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर में आभा तेजी से बढ़ी और उसके शरीर में सारी संत शक्ति उसकी उंगली की नोक पर जमा हो गई। फिर उसने इशारा किया। आकाश और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा रुद्रांश की उंगलियों पर पागलपन में जमा हो गई। फिर एक उंगली की शक्ति जो चरम पर संघनित थी, बाहर निकली और हेकियान की कृपाण की रोशनी से टकराए। टिन टिन, एक तेज टकराव की आवाज गूंज उठी और शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई। हेकियान की कृपाण की रोशनी वास्तव में टूट गई और कुछ भी नहीं बन गई। ये रुक गया। कई लोग अपनी आंखें बड़ी किए बिना नहीं रह सके। मार्शल सम्राट के हमले को रुद्रांश ने रोक दिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रुद्रांश ने विरोधी के हमले को रोकने के बाद एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। इतनी भयानक युद्ध शक्ति, कई लोगों ने प्रशंसा में विस्मय किया। हेकियान की आंखें गुस्से से भरी थीं। हालांकि उसने पिछले कदम में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, रुद्रांश उस कदम के बाद भी अछूता था। उसने पीछे भी नहीं हटे। उसे लगा कि उसने अपना चेहरा खो दिया है। इसके अलावा उसने चारों ओर देखा और पाया कि विराट परिवार के कुलपति उदास दिख रहे थे। उसका दिल तुरंत डूब गया। क्या विराट महान सम्राट को उसके बारे में बुरा लग रहा था? धिक्कार है, ये सब रुद्रांश की गलती है। मैं उसे टुकड़ों में फाड़ दूंगा। हेकियान ने अपने दिल में दहाड़ लगाई। उसकी आंखों में एक बर्फीला इरादा दिखाई दिया। मारो। हेकियान चिल्लाया, क्योंकि मार्शल सम्राट की विश्व ऊर्जा जंगली रूप से प्रसारित हुई। उसकी हथेली एक चमकदार कृपाण की रोशनी में बदल गई और एक दहाड़ के साथ वार किया, आकाश और पृथ्वी को हिला दिया।
रुद्रांश की आंखें थोड़ी सनकरी हो गईं। उसने अपने शरीर को हिलाया, पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा और हे कियान की ओर भागा। धमाका धमाका। रुद्रांश ने मुक्का मारना जारी रखा और काल्पनिक जेल को दबाने वाले पत्थरों के टुकड़े दिखाई दिए जो हे कियान की कृपाण की रोशनी से टकरा रहे थे। जेल को दबाने वाले पत्थर की छाया टूट गई, लेकिन कृपाण की रोशनी भी रुक गई। 4 ऋतुओं का दीर्घ गीत। कुछ लगातार चालों में रुद्रांश को नीचे गिराने में विफल रहने के बाद हे कियान थोड़ा चिंतित था और उसने विराट परिवार की दिव्य कौशल 4 ऋतुओं का गीत का इस्तेमाल किया। उसकी कृपाण की गति तुरंत बदल गई। पहले यह सर्दी की बर्फ की तरह था, फिर यह वसंत की मोटी भावना में बदल गया और अगले ही पल यह आकाश में चिलचिलाती धूप की तरह था, असहनीय रूप से गर्म। कृपाण की गति बदल गई और उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। उसने जेल को दबाने वाले पत्थर को तोड़ दिया जिसे रुद्रांश ने शून्य में संघनित किया था और कृपाण की रोशनी रुद्रांश पर हमला करना जारी रखा। रुद्रांश लगातार पीछे हट रहा था। मारो। जैसे ही रुद्रांश पीछे हटा, हे कियान की कृपाण की गति और भी भयंकर हो गई और रुद्रांश की ओर पागलपन से बढ़ी। चीची। उसी क्षण रुद्रांश ने अराजकता की उंगली डाली। उसने अपने दाहिने हाथ से कई बार इशारा किया और उसकी उंगलियों की शक्ति हे कियान की कृपाण की चमक से टकराए। रुद्रांश के बाएं हाथ पर अनगिनत प्रतीक दिखाई दिए। एक सच्चा ड्रैगन दहाड़ा और हे कियान की ओर झपटा। छोटे चालें। हे कियान चिल्लाया। एक ब्लेड लाइट फट गई और सच्चे ड्रैगन को नष्ट कर दिया। हालांकि सच्चा ड्रैगन अनगिनत प्रतीकों में बदल गया और हे कियान की ओर फैल गया, उसे सील करने की कोशिश कर रहा था। नौसरनी स्क्रॉल में से 3 की संयुक्त शक्ति वास्तव में बहुत गहरी थी। हे कियान का चेहरा थोड़ा बदल गया और दुनिया की शक्ति फट गई, अंतहीन प्रतीकों को तोड़ दिया। इसके बाद दोनों ने 1 दर्जन से अधिक चालों का आदान प्रदान किया। हे कियान वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। हालांकि उसने कुछ समय पहले शून्य सम्राट क्षेत्र में प्रवेश किया था, वह अभी भी एक मार्शल सम्राट था। उसकी युद्ध शक्ति एक होने वाले सम्राट से कहीं अधिक थी। हर चाल में दुनिया की शक्ति थी और वह बेहद शक्तिशाली थी। रुद्रांश ने 2 प्रकार के नियमों के उपयोग पर भरोसा किया और बमुश्किल इसे रोकने में कामयाब रहा। लेकिन फिर भी हर कोई चौंक गया था। रुद्रांश सिर्फ एक पूर्ण संत था, वह पूर्ण संत क्षेत्र की पूर्णता तक भी नहीं पहुंचा था। वह केवल पूर्ण संत क्षेत्र के शिखर पर था, लेकिन वह एक मार्शल सम्राट के साथ लड़ सकता था और उसे रोक भी सकता था। ये बहुत चौंकाने वाला था। विराट परिवार, ध्रुव परिवार और दारुओ स्वर्ग संप्रदाय के कई दिग्गज सभी चौंक गए थे। रुद्रांश की युद्ध शक्ति के साथ जब वह शून्य सम्राट क्षेत्र या सच्चे सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी किस तरह की युद्ध शक्ति होगी? क्या होगा अगर वह महान सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है? जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उनके दिल ठंडक से भर गए। विराट परिवार, ध्रुव परिवार और सम्राट दारुओं की आंखों में भी ठंडक भर गई थी। रुद्रांश जितना अधिक प्रतिभाशाली था, उतना ही वह मरने के योग्य था। मर जाओ। युद्ध की शुरुआत के बाद से हे कियान रुद्रांश को नीचे गिराने में कामयाब नहीं हुआ था। वह और भी अधीर होता जा रहा था। मूल रूप से वह अपने चरित्र को देखते हुए ऐसा नहीं करता। मुख्य कारण ये था कि वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता था कि वह एक मार्शल सम्राट होने के बावजूद इतनी सारी चालों के बाद रुद्रांश को नीचे नहीं गिरा सका। उसकी कृपाण की गति और भी भयंकर हो गई और वह रुद्रांश को 8 टुकड़ों में काटने का इंतजार नहीं कर सका। विनाश। अराजकता की उंगली। इस क्षण रुद्रांश ने अचानक अपनी उंगली से इशारा किया। यह उंगली रुद्रांश का सबसे मजबूत जानलेवा कदम था। ये सरनी दाव नियमों और अराजकता नियमों का प्रारंभिक सम्मिलन था। रुद्रांश ने अपनी सबसे मजबूत चाल डाली। अराजकता की एक विशाल उंगली बनी जो सरनी दाव प्रतीकों से ढकी हुई थी। विनाश स्क्रॉल और अराजकता की उंगली का प्रारंभिक सम्मिलन। धमाका धमाका। अराजकता की उंगली ने वार किया, हे कियान की ब्लेड लाइट को अजेय शक्ति से तोड़ दिया। हे कियान का चेहरा तेजी से बदल गया क्योंकि उसने दहाड़ लगाए। एक दुनिया उसके शरीर से निकलती हुई दिखाई दी क्योंकि उसने अपनी ब्लेड से वार किया। ब्लेड लाइट में एक दुनिया समाई हुई लग रही थी। धमाका। अराजकता की उंगली अंततः हे कियान द्वारा नष्ट कर दी गई, लेकिन हे कियान का आंकड़ा 10 मील पीछे धकेल दिया गया। मार्शल सम्राट को रुद्रांश ने पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। कई लोगों ने हाँफ लिया और वे बोलने के लिए बहुत चौंक गए। वह केवल पूर्ण संत क्षेत्र के शिखर पर था, लेकिन वह एक मार्शल सम्राट को हराने में सक्षम था। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। इस तरह के युद्ध परिणाम लोगों को मौत से डरा सकते थे। ओह, धिक्कार है। हे कियान दहाड़ लगाए। उसने आज अपना सारा चेहरा खो दिया था। भले ही वह रुद्रांश को मार सकता था, यह उसके जीवन में एक दाग बन जाएगा और यहाँ तक कि उसके दिल में एक दानव भी बन जाएगा। यह विराट कुल का मार्शल सम्राट है। बस इतनी सी युद्ध शक्ति। जैसा कि अपेक्षित था, वह एक सुअर या कुत्ते से भी बदतर है। न केवल उसका चरित्र बुरा है, बल्कि उसकी युद्ध शक्ति भी खराब है। रुद्रांश ने उपहास किया। तुम। हे कियान इतना गुस्से में था कि उसकी छाती ऊपर और नीचे उठ रही थी और वह लगभग खून की उल्टी कर देता। शांत हो जाओ।
वह तुम्हें जानबूझकर भड़का रहा है। उसे मारने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो और अपनी शर्म को धो डालो। एक आवाज़ हेकियान के कानों में घुस गई। यह विराट कुल के महान सम्राट की आवाज़ थी। विराट कुल के महान सम्राट की आवाज़ में एक जादुई शक्ति थी जिसने हेकियान के दिल को शांत कर दिया। वह समझ गया कि वह अभी बहुत अधीर था और उसने अपनी पूरी युद्ध शक्ति का उपयोग नहीं किया था। भनभनाहट। उसके हाथ में एक कृपाण दिखाई दी। कृपाण की चमक हवा में छेद कर गई और बेहद तेज थी। हेकियान की विश्व शक्ति के संचार से कृपाण की शक्ति मजबूत और मजबूत होती गई। भयानक कृपाण की आभा रुद्रांश की ओर दबाव डालती रही। यह एक सम्राट हथियार था। एक मार्शल सम्राट द्वारा नियंत्रित सम्राट हथियार की शक्ति मार्शल सम्राट क्षेत्र के नीचे के किसी व्यक्ति से पूरी तरह से अलग थी। केवल एक मार्शल सम्राट ही एक सम्राट हथियार की पूरी शक्ति को उजागर कर सकता था। धमाका। एक दुनिया हेकियान के शरीर के ऊपर तैर रही थी। ये दुनिया स्पष्ट रूप से अपना विकास खत्म नहीं कर पाई थी। यह अराजकता से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी इसने लोगों को एक भयानक दबाव दिया। मारो, हेकियान चिल्लाया और अपनी कृपाण से नीचे वार किया। इस ब्लेड की शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। रुद्रांश की आंखें सनकरी हो गईं। उसने अपनी खेती को चरम पर प्रसारित किया और अपनी उंगली से इशारा किया। यह अभी भी विनाश था। अराजकता की उंगली। हालांकि इस बार कृपाण प्रकाश के नीचे वार करने पर अराजकता की उंगली टूट गई। एक भयानक शक्ति रुद्रांश की ओर बढ़ी, जिससे वह तेजी से पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। यह एक मार्शल सम्राट की सच्ची ताकत है। रुद्रांश ने अपने शरीर में उबलते खून को दबाया और अपने दिल में बुदबुदाया। उसकी ताकत अभी भी एक मार्शल सम्राट से थोड़ी कम थी। अगर वह पूर्ण संत क्षेत्र तक पहुंच सकता तो उसे हेकियान से लड़ने का आत्मविश्वास होता। ऐसा लगता है कि रुद्रांश अभी भी उनका मुकाबला नहीं है। एक मार्शल सम्राट आखिर एक मार्शल सम्राट होता है। रुद्रांश सिर्फ पूर्ण संत क्षेत्र के शिखर पर है। अंतर बहुत बड़ा है। हालांकि ये पहले से ही पर्याप्त भयानक है कि रुद्रांश एक मार्शल सुप्रीम के साथ इस हद तक लड़ सकता है। कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, रुद्रांश, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें दर्द से मरने दूंगा। हेकियान कदम दर कदम रुद्रांश के पास आया। उसकी ठंडी आवाज़ रुद्रांश के कानों में गूंज रही थी। मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। अब मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते भेज सकता हूँ। इस क्षण रुद्रांश हल्का मुस्कुराया और उसकी आंखों से एक जानलेवा इरादा फट पड़ा। अभी अभी उसने अपनी सीमा का परीक्षण करने के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी। कई लोग चकित थे। रुद्रांश का इससे क्या मतलब था? क्या वह हेकियान को मारना चाहता था? मुझे मेरे रास्ते भेजोगे? हा, तुम वास्तव में बेशर्म हो। तुम मुझे इससे गुस्सा दिलाना चाहते हो, है ना? दुर्भाग्य से मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता। मारो, हेकियान चिल्लाया। उसका शरीर शानदार रोशनी से फट पड़ा। उसका पूरा व्यक्ति उसके हाथ में कृपाण के साथ विलीन हो गया था, जो एक भयानक कृपाण की रोशनी में बदल गया था जिसने रुद्रांश पर हमला किया। कृपाण की रोशनी ने हवा को फाड़ दिया और जगह दहाड़ उठी। ये भयानक और चौंकाने वाला था। कई लोगों का दिल उनके गले में था। शायद रुद्रांश इस चाकू के नीचे मरने वाला था। एक पल में कृपाण की रोशनी रुद्रांश के पास आ गई। अच्छा नहीं। इस क्षण पीयूषा, लोचन और अन्य लोग चौंक गए। उसी क्षण गरुड़ महल, गजराज संप्रदाय, हिमपर्दा और अन्य के दिग्गजों ने मदद करने की कोशिश की। हालांकि विराट परिवार, ध्रुव परिवार और दारुओ स्वर्ग संप्रदाय के दिग्गजों ने फ्लैश किया और उनका रास्ता रोक दिया। गुरु, शिखा चिल्लाए और दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ के विशेषज्ञों में से एक ऊर्जा के साथ फट पड़ा और शिखा का आंकड़ा दूर फेंक दिया गया। जब सभी ने सोचा कि रुद्रांश इस वार से मारा जाने वाला है, तो उन्होंने एक तलवार की चमक देखी। तलवार की रोशनी रुद्रांश के हाथों से चमकी और उस कृपाण की रोशनी पर वार किया जिसमें हेकियान बदल गया था। फिर एक अविश्वसनीय दृश्य दिखाई दिया। तलवार की रोशनी ने वार किया और कृपाण की रोशनी को आधे में काट दिया गया। धमाका। कृपाण की रोशनी टूट गई और बिखर गई। फिर सभी ने हेकियान के आंकड़े को पागलपन से पीछे हटते देखा। वह 100 मील दूर पीछे हट गया। उसकी आंखें चौड़ी थीं क्योंकि उसने रुद्रांश को घूरा। रुद्रांश। हेकियान ने इन दो शब्दों को कठिनाई से बाहर निकाला। फिर उसकी भौहों के बीच एक खून की रेखा दिखाई दी और तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। सीला। हेकियान का शरीर 2 भागों में बंट गया और जमीन पर गिर गया। वह मर चुका था। हेकियान मर चुका था। दृश्य एक मृत चुप्पी में गिर गया। अभी अभी हेकियान स्पष्ट रूप से पूर्ण लाभ में था और एक वार से रुद्रांश को मारने वाला था। सभी ने सोचा कि रुद्रांश गंभीर खतरे में है, लेकिन हेकियान क्यों मर गया? खगोलीय सम्राट की तलवार। तुम वास्तव में खगोलीय सम्राट की तलवार को नियंत्रित कर सकते हो। ध्रुव परिवार के सच्चे सम्राटों में से एक चिल्लाया। सभी की निगाहें रुद्रांश के हाथ पर थीं। रुद्रांश अपने हाथ में एक पत्थर की तलवार पकड़े हुए था। खगोलीय सम्राट की तलवार। कई लोगों का दिल कांप गया।
रुद्रांश वास्तव में खगोलीय सम्राट की तलवार को नियंत्रित कर सकता था और उसकी शक्ति को उजागर कर सकता था। हेकियान को एक बार से मार सकता था। सिर्फ एक पूर्ण संत खगोलीय सम्राट की तलवार को कैसे नियंत्रित कर सकता है और उसकी शक्ति का उपयोग कर सकता है? स्वाभाविक रूप से वे नहीं जानते थे कि रुद्रांश के पास खगोलीय सम्राट के शरीर को नियंत्रित करने की खेती की तकनीक थी। खगोलीय सम्राट की तलवार खगोलीय सम्राट के शरीर के साथ विलीन हो गई थी। अब खगोलीय सम्राट के शरीर में संग्रहित ऊर्जा 12% तक पहुंच गई थी। यदि रुद्रांश खगोलीय सम्राट के शरीर को नियंत्रित कर सकता था तो वह स्वाभाविक रूप से खगोलीय सम्राट की तलवार को भी नियंत्रित कर सकता था। अभी अभी रुद्रांश ने खगोलीय सम्राट की तलवार को नियंत्रित किया था और हेकियान को आसानी से मार दिया था। और कौन मुझे मारना चाहता है? रुद्रांश ने पत्थर की तलवार पकड़ी और विराट परिवार, ध्रुव परिवार और दारुओ स्वर्ग संप्रदाय को देखा। तुम सिर्फ एक पूर्ण संत हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अजेय हो क्योंकि तुम बमुश्किल खगोलीय सम्राट की तलवार की शक्ति का एक निशान इस्तेमाल कर सकते हो? खगोलीय सम्राट की तलवार ध्रुव परिवार की होनी चाहिए। इसे सौंप दो। ध्रुव परिवार का एक विशेषज्ञ बाहर निकला और उसकी भयानक आभा रुद्रांश की ओर दबाव डालती रही। एक मार्शल सुप्रीम। ये व्यक्ति भी एक लघु सम्राट, शून्य सम्राट था। हालांकि इस व्यक्ति की आभा हेकियान की तुलना में कई गुना मजबूत थी। वह शायद शून्य सम्राटों के बीच भी एक विशेषज्ञ था। अगर तुम खगोलीय सम्राट की तलवार चाहते हो तो और इसे ले लो। रुद्रांश ने अपनी तलवार पकड़ी और ध्रुव परिवार के शक्तिशाली व्यक्ति का सामना किया। धमाका। कुछ दूरी से ध्रुव परिवार के शक्तिशाली व्यक्ति ने अपनी हथेली बाहर निकाली और रुद्रांश को पकड़ लिया। स्माइलिंग फेस। ध्रुव परिवार का शक्तिशाली व्यक्ति बहुत सतर्क था। उसने दूर से हमला किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और रुद्रांश पर झपटा। एक विशाल पंजा बना और रुद्रांश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मारो! रुद्रांश चिल्लाया, दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और वार किया। तलवार की एक किरण एक अर्धचंद्र की तरह एक अद्भुत गति से आगे बढ़ी। जहां भी तलवार की रोशनी गुजरी, अंतरिक्ष में एक गहरी दरार दिखाई दी। छठ। ध्रुव परिवार के विशेषज्ञ द्वारा बनाया गया विशाल हाथ तलवार की रोशनी से आधा कट गया। हालांकि तलवार की रोशनी नहीं रुकी और ध्रुव परिवार के विशेषज्ञ पर हमला करना जारी रखा। तेज, ये बहुत तेज था, इतना तेज कि दूसरे पक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जल्दी पीछे हटो! ध्रुव परिवार के सम्राट दहाड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। छपाक! खून हर जगह बिखर गया क्योंकि ध्रुव परिवार का विशेषज्ञ 2 हिस्सों में कट गया। उसकी आत्मा स्वाभाविक रूप से तलवार के प्रकाश में गायब हो गई। उसने एक और मार्शल संप्रभु को मार डाला था। इसके अलावा ये व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसकी तुलना हेकियान से की जा सके। वह शून्य सम्राटों के बीच एक विशेषज्ञ था, लेकिन फिर भी वह रुद्रांश की तलवार को नहीं रोक सका। कई लोगों ने रुद्रांश के हाथ में पत्थर की तलवार को गहरे सम्मान के साथ देखा। बेशक कुछ लोग थे जो लालची भी दिख रहे थे। रुद्रांश केवल एक पूर्ण संत था, लेकिन वह तलवार को नियंत्रित कर सकता था और इतनी भयानक शक्ति को उजागर कर सकता था। क्या होगा अगर एक मार्शल सम्राट इसे नियंत्रित करे? धिक्कार है! कितनी हिम्मत! ध्रुव परिवार के अन्य सदस्यों ने प्रतिक्रिया दी और दहाड़ लगाए। हा, बहुत बढ़िया! अचेत सम्राट जोर से हंसे, जिससे ध्रुव परिवार के सम्राट का चेहरा भद्दा हो गया। और कौन मुझे मारने आया है? रुद्रांश के हाथ में पत्थर की तलवार ध्रुव परिवार की ओर इंगित थी। ध्रुव परिवार के दिग्गजों के चेहरे बदरंग थे। वे हत्या के इरादे, क्रोध और भय से भरे हुए थे। वे नहीं जानते थे कि रुद्रांश खगोलीय सम्राट की तलवार को किस हद तक चला सकता है। इसलिए किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम सब अभी मुझे मारने नहीं आए थे? अब तुम बेकार हो गए हो। रुद्रांश ने फिर पत्थर की तलवार दारुओ स्वर्ग संप्रदाय की ओर इंगित की, जिससे दारुओ स्वर्ग संप्रदाय के लोगों का चेहरा भयानक हो गया। लेकिन फिर भी कोई बाहर नहीं निकला। अंत में रुद्रांश ने पत्थर की तलवार विराट परिवार की ओर इंगित की। हेकियान, बूढ़े कुत्ते, बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो! रुद्रांश चिल्लाया। उसका हत्या का इरादा फूट पड़ा। आज वह हेकियान का सिर हिम ड्रैगन घाटी के मालिक के लिए बलिदान के रूप में पेश करना चाहता था। हेकियान का चेहरा गहरा हो गया। कई लोग चौंक गए। रुद्रांश हेकियान को चुनौती देना चाहता था। हेकियान एक सच्चा सम्राट था। सच्चे सम्राटों के बीच भी हेकियान कमजोर नहीं था। उसे एक विशेषज्ञ माना जाता था। पूर्ण संत क्षेत्र में रुद्रांश की खेती के आधार और खगोलीय सम्राट की तलवार के उसके नियंत्रण के साथ, क्या वह वास्तव में हेकियान, एक पुराने सच्चे सम्राट से लड़ सकता था? हेकियान, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। अगर तुम चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते हो तो बस कह दो। रुद्रांश ने जोर से कहा। उसकी आवाज़ उपहास से भरी थी। छोटे कमीने, तुम्हें मर जाना चाहिए! हेकियान अपने दिल में दहाड़ा। वह चाहता था कि वह रुद्रांश को एक थप्पड़ से मार दे। हालांकि वह आत्मविश्वास में नहीं था और खगोलीय सम्राट की तलवार पकड़े रुद्रांश का सामना करते हुए थोड़ा डरा हुआ भी महसूस कर रहा था। वह मरना नहीं चाहता था।
वह अभी भी महान आपदा से बचना चाहता था और सैकड़ों हजारों वर्षों तक लापरवाह होकर जीना चाहता था। लेकिन अब रुद्रांश एक कनिष्ठ ने उसे चुनौती दी। अगर उसने चुनौती स्वीकार नहीं की तो वह निश्चित रूप से चेहरा खो देगा, न केवल वह बल्कि विराट परिवार भी। अब वह एक बाघ की सवारी कर रहा था और रुक नहीं सकता था। ऐसा लगता है कि विराट परिवार वास्तव में काया है। वे केवल अपनी शक्ति से लोगों को धमकाना जानते हैं और दूसरों को दबाने के लिए अपने पूर्ण लाभ का उपयोग करते हैं। एक बार जब दूसरा पक्ष खतरे का एक निशान दिखाता है तो वे तुरंत भाग जाते हैं। ये बस शर्मनाक है, रुद्रांश ने जारी रखा, उसका उपहास भरा लहजा मजबूत होता गया। विराट परिवार के सदस्यों के चेहरे लाल हो गए और उन्होंने अत्यधिक अपमान महसूस किया। हे कियान, आगे बढ़ो और उसे मार डालो। विराट परिवार के महान सम्राट ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और हे कियान की ओर देखा। हे कियान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। जाहिर है, विराट परिवार के महान सम्राट क्रोधित थे। उसे विराट परिवार के महान सम्राट के शब्दों का पालन करना ही पड़ा। छोटे कमीने, मैं तुम्हें एक भद्दी मौत मरने दूंगा। हे कियान का चेहरा उदास था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके चारों ओर विश्व दिव्य प्रकाश ने उसे घेर लिया। उसी समय कई संप्रभु हथियार उसके चारों ओर तैर रहे थे। उनमें कुछ रक्षात्मक संप्रभु हथियार थे जो उसकी रक्षा कर रहे थे। हा, तुम वास्तव में मौत से डरते हो। तुम एक पूर्ण संत कनिष्ठ का सामना कर रहे हो, लेकिन लड़ने से पहले ही तुमने खुद को एक कछुए के खोल की तरह लपेट लिया है। लोहिताश हंसा। क्या तुमने वह देखा? यही एक काया है। पीयूषा ने भी बात की। कुछ शापित छोटे कमीने, हे कियान अपने दिल में दहाड़ा। कुछ कनिष्ठों द्वारा सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया जाना, भले ही उसकी त्वचा काफी मोटी थी, वह शर्म से लाल हुए बिना नहीं रह सका। मारो, उसने अपने गुस्से को हत्या के इरादे में बदल दिया और एक संप्रभु हथियार निकाला। संप्रभु हथियार हवा में उड़ गया और रुद्रांश पर हमला किया। वह अभी भी रुद्रांश के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने संप्रभु हथियार को नियंत्रित किया और रुद्रांश पर हमला किया, पानी का परीक्षण करने का इरादा किया। फूस, यह एक छोटा चांदी का चाकू था। इसने एक अद्भुत गति से शून्य को काट दिया और इसकी शक्ति और भी भयानक थी। हालांकि ये तलवार का वार किसी भी शून्य सम्राट विशेषज्ञ को आसानी से मार सकता था। रुद्रांश के हाथ में खगोलीय सम्राट की तलवार कांप उठी। रुद्रांश ने स्थिति का फायदा उठाया और वार किया। ठंग, पत्थर की तलवार छोटे चांदी के चाकू से टकराई, जिससे एक भयानक गूंज निकली। छोटा चांदी का चाकू कांप उठा और हवा में उड़ गया। यह इससे अधिक कुछ नहीं है। हे कियान की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि हालांकि खगोलीय सम्राट की तलवार शक्तिशाली थी, लेकिन ये बहुत अतिरंजित नहीं थी। वह इसे पूरी तरह से रोक सकता था। हालांकि वह अभी भी चिंतित था। उसने छोटे चांदी के चाकू को नियंत्रित किया और इसे चांदी की बिजली के बोल्ट में बदल दिया, जो रुद्रांश की ओर बढ़ रहा था। ठंग ठंग, रुद्रांश के हाथों में खगोलीय सम्राट की तलवार लगातार वार कर रही थी, जो छोटे चांदी के चाकू से टकरा रही थी। लगातार 10 से अधिक टकराव के बाद छोटा चांदी का चाकू हर बार हवा में उड़ जाता था। हालांकि रुद्रांश का शरीर भी कुछ कदम पीछे हट गया। तुम बस ऐसे ही हो, मरो। हे कियान को आखिरकार राहत मिली। वह चला और रुद्रांश पर झपटा। हे कियान के हाथ से एक भयानक तलवार का प्रकाश फूट पड़ा और रुद्रांश पर वार किया। पीछे हटो। कई सच्चे सम्राट और शून्य सम्राट कमजोर खेती वाले लोगों की रक्षा करते थे और तेजी से पीछे हट जाते थे। हे कियान की युद्ध शक्ति वास्तव में मजबूत थी। अगर उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया तो एक बड़ा क्षेत्र उसके द्वारा ढंक जाएगा और खड़े होना मुश्किल होगा। अच्छा, रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। उसने उस खेती की तकनीक को प्रसारित किया जिसने खगोलीय सम्राट के भौतिक शरीर को नियंत्रित किया था। खगोलीय सम्राट की तलवार से अधिक ऊर्जा फूट पड़ी। खगोलीय सम्राट की तलवार लगातार कांप उठी और तलवार के शरीर पर भयानक फ्लोरोसेंट प्रकाश की एक परत दिखाई दी। इसके बाद रुद्रांश ने अपनी तलवार घुमाई और एक चौंकाने वाली तलवार की चमक फूट पड़ी। एक तलवार जो 19 प्रांतों में चमकी। तलवार की रोशनी नीचे गिरी और हे कियान के तलवार के प्रकाश से टकराए। धमाका, एक चकाचौंध भरी रोशनी फूट पड़ी और अंतहीन तलवार की चमक और तलवार की ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई। पूरा आकाश तेजी से हिल रहा था। धड़ाम, फिर तलवार का प्रकाश बिखर गया जबकि भयानक तलवार की रोशनी हे कियान के चारों ओर रक्षात्मक संप्रभु हथियार से टकराए। हिंसक बल ने हे कियान को एक तोप के गोले की तरह हवा में उड़ा दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुमने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, हे कियान ने डर में चिल्लाया। बूढ़े कुत्ते, मरो। रुद्रांश ने पत्थर की तलवार पकड़ी और ऐसा लगा जैसे वह उससे एक हो गया हो। पत्थर की तलवार में शक्ति उसके शरीर में उमड़ पड़ी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और हे कियान को पकड़ा, फिर से तलवार से वार किया। हे कियान दहाड़ा और अपनी पूरी ताकत से विस्फोट किया। दुनिया की शक्ति तेजी से उमड़ी और रुद्रांश से लड़ी। हालांकि जब रुद्रांश की तलवार नीचे गिरी तो हे कियान को फिर से हवा में उड़ा दिया गया। धड़ाम, हे कियान को हवा में उड़ा दिया गया।
रुद्रांश का शरीर तेजी से पीछा किया और खगोलीय सम्राट की तलवार ने वार करना जारी रखा। इस क्षण खगोलीय सम्राट की तलवार से निकलने वाली ऊर्जा पहले ही हेकियान से आगे निकल चुकी थी। कई लोग चौंक गए। खगोलीय सम्राट की तलवार की शक्ति बहुत भयानक थी। अभी इसने अपनी पूरी शक्ति भी नहीं निकाली थी। अब जब यह उजागर हुई तो इसने वास्तव में हेकियान को दबा दिया। पत्थर की तलवार गूंज उठी और उसकी तलवार की ऊर्जा चौंकाने वाली थी। इसने हेकियान पर वार करना जारी रखा। हेकियान ने दांत पीसे और संप्रभु हथियार को नियंत्रित किया। छोटा चांदी का ब्लेड तेजी से बड़ा हुआ और उसने उससे वार किया। ठंग! पत्थर की तलवार और चांदी की तलवार टकराई जिससे चिंगारियां उड़ीं। चांदी की तलवार पर एक छेद दिखाई दिया, लेकिन पत्थर की तलवार पर इसका कोई निशान नहीं था। हेकियान पीछे हटने पर मजबूर हो गया। रुद्रांश ने करीब से पीछा किया और फिर से अपनी युद्ध तलवार से वार किया। हेकियान केवल अवरुद्ध करने के लिए अपनी तलवार को हिला सकता था। ठंग ठंग ठंग! वे दोनों टकराते रहे और आकाश गड़गड़ा उठा। दोनों आकृतियों ने एक पल में 1 दर्जन से अधिक वार का आदान प्रदान किया और उनकी गति अद्भुत थी। कम खेती वाले लोग केवल 2 अवशेष ही देख सकते थे। धड़ाम! 1 दर्जन से अधिक वार के बाद हेकियान के हाथ में चांदी की तलवार टुकड़ों में बिखर गई, हर जगह उड़ गई। एक सच्चा सम्राट हथियार बस ऐसे ही टूट गया। रुद्रांश ने फिर से अपनी तलवार घुमाई। हेकियान को अपने दिल के दर्द की परवाह नहीं थी और उसने एक संप्रभु हथियार ढाल को अवरुद्ध करने के लिए नियंत्रित किया। धम्म! फिर भी एक और जोरदार धमाका हुआ क्योंकि सम्राट हथियार ढाल एक भयानक बल से मारा गया और हेकियान के शरीर पर जोर से पटक दिया गया। हेकियान ने खून खांसते हुए एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। मरो! रुद्रांश दहाड़ा और पागलपन से पत्थर की तलवार में ऊर्जा को सक्रिय किया। पत्थर की तलवार पर प्रकाश उज्ज्वल होता गया और उसकी शक्ति अधिक होती गई। हेकियान का भाव नाटकीय रूप से बदल गया, जैसे उसने एक घातक संकट महसूस किया हो। उसका शरीर तेजी से झिलमिलाया क्योंकि वह विराट परिवार के महान सम्राट की ओर भागा। महान सम्राट, मुझे बचाओ! हेकियान दहाड़ा। हालांकि अगले ही पल रुद्रांश तलवार के प्रकाश की एक चमक में बदल गया और एक अद्भुत गति से हेकियान पर हमला किया। खगोलीय सम्राट के शरीर को छोड़ने के बाद पत्थर की तलवार रुद्रांश के नियंत्रण में थी। हालांकि इसकी शक्ति चौंकाने वाली थी, ये सीमित थी। इस समय रुद्रांश ने इसे अपनी सीमा तक धकेल दिया था। ये तलवार हेकियान को धमकी देने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि ठीक इसी क्षण विराट परिवार के महान सम्राट ने भौहें चढ़ाईं और अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। धमाका! इस कदम के कारण आकाश में हवा और बादल बदल गए। एक विशाल पैर आकाश से नीचे उतरा जो रुद्रांश की ओर बढ़ रहा था। घिनौना, पीयूषा, लोचन और अन्य दहाड़े। एक महान सम्राट के रूप में उसने न केवल रुद्रांश, एक पूर्ण संत पर हमला किया, बल्कि उसने रुद्रांश पर भी हमला किया जब वह किसी और के साथ लड़ रहा था। वह बहुत घिनौना था। विशाल पैर पूरी तरह से ऊर्जा से बना था। यह एक भगवान के पैर की तरह था। जैसे ही यह आकाश से नीचे उतरा, रुद्रांश ने महसूस किया कि उसके चारों ओर का स्थान जम गया है। भयानक दबाव ने रुद्रांश के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया। वार करो! रुद्रांश चिल्लाया। उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और विशाल पैर पर वार किया। धमाका! एक धरती को हिला देने वाला धमाका सुना गया। रुद्रांश की तलवार की चमक केवल थोड़े समय के लिए चली, इससे पहले कि यह विशाल पैर के नीचे ढह गई। विशाल पैर एक अद्भुत गति से नीचे उतरना जारी रखा। रुद्रांश ने अपनी तलवार को अपने सामने क्षैतिज रूप से रखा। धम्म! विशाल पैर पत्थर की तलवार पर कदम रखा और रुद्रांश एक उल्कापिंड की तरह जमीन पर गिर गया। धमाका! हजारों मील के दायरे में जमीन कांप उठी और दरारें जो मकड़ी के जाले की तरह दिखती थीं, दिखाई दी। जहां रुद्रांश उतरा था वहां एक गहरा काला गड्ढा दिखाई दिया जिसकी गहराई अथाह थी। रुद्रांश, पीयूषा, लोचन और बाकी के दिल कांप उठे। रुद्रांश कैसा था? रुद्रांश ने महान सम्राट के साथ एक वार का आदान प्रदान किया था। वह एक महान सम्राट था। अगर स्वर्गीय सम्राट प्रकट नहीं होता तो महान सम्राट शिखर पर होता। पूरे युग पर्वत में कितने लोग एक महान सम्राट से एक ही वार ले सकते थे? यहाँ तक कि एक शिखर सच्चा सम्राट भी मर जाएगा। गुरुजी! शिखा की आंखें पहले ही आंसुओं से भर चुकी थीं और वह रोने के कगार पर थी। धमाका! अंतहीन अंधेरे शून्य के भीतर एक हिंसक अशांति सुनी जा सकती थी। तलवार की दहाड़ अंत के बिना सुनी जा सकती थी। वह अंकल कांग थे। अंकल कांग अभी भी सम्राट दारुओं से लड़ रहे थे। अनगिनत निगाहें काले गड्ढे को देख रही थीं। क्या रुद्रांश मर चुका था? भले ही महान सम्राट ने अपनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी एक महान सम्राट के साथ आमने सामने की टक्कर के बाद वह शायद मर चुका होगा। हेकियान गड्ढे के ऊपर पहुंचा और एक क्रूर मुस्कान प्रकट की। छोटे कमीने, क्या हुआ अगर तुम्हारे पास खगोलीय सम्राट की तलवार है? आखिरकार तुम पूर्ण संत क्षेत्र में सिर्फ एक चींटी हो। तुम अपना स्थान नहीं जानते अगर तुम मेरे विराट परिवार से लड़ना चाहते हो। हेकियान ने ताना मारा। एक पूर्ण संत क्षेत्र की चींटी?
वह कौन था जिसे एक पूर्ण संघ क्षेत्र की चींटी ने पीटा था? पीयूषा ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, छोटी लड़की, तुम्हारी जीभ तेज है। मैं तुम्हें बाद में तुम्हारे कहने पर पछतावा कराऊंगा। हेकियान ने पीयूषा को ठंडे ढंग से देखा। फिर दुनिया की शक्ति एकत्र हुई और एक भाला बना, जिसे अंधेरे गड्ढे में फेंक दिया गया। फूस! भाला एक पत्थर की तरह अंधेरे गड्ढे में उड़ गया जो समुद्र में डूब रहा था। हेकियान का भाव बदल गया और उसका शरीर फिर से नीचे उतरा। उसकी आंखें चमक से भरी थीं, जैसे वह नीचे क्या था ये स्पष्ट रूप से देखना चाहता था। धमाका, धमाका, धमाका! इस क्षण जमीन अचानक हिलने लगी और एक गहरी गड़गड़ाहट निकली, जैसे कि पृथ्वी की गहराई से एक अद्वितीय जानवर जाग गया हो। जल्दी पीछे हटो! विराट परिवार के महान सम्राट का भाव अचानक बदल गया क्योंकि वह दहाड़ा। हेकियान का दिल कांप उठा, वह आकाश में उठने वाला था। धमाका! जमीन फट गई और धुआं और धूल हवा में भर गई। एक अतुलनीय रूप से विशाल हाथ जमीन की गहराई से उभरा और हेकियान पर झपटा। यह विशाल हाथ पत्थर का बना था। यह विशाल और असीम था, आकाश को ढंक रहा था और एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था। एक ही बार में इसने हेकियान के भागने के सभी रास्तों को सील कर दिया। हेकियान डर गया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह एक रेंगने वाले कीड़े की तरह था जिसे पकड़ा जाने वाला था। धमाका! इस क्षण विराट परिवार के महान सम्राट ने अपना वार किया। एक हथेली के वार से एक विशाल हथेली का निशान विशाल पत्थर के हाथ की ओर नीचे पटक दिया गया। वह हेकियान को बचाना चाहता था, हालांकि जमीन फिर से गड़गड़ा उठी क्योंकि एक और विशाल पत्थर का हाथ बाहर निकला और विराट परिवार के महान सम्राट पर मुक्का मारा। धमाका! विशाल पत्थर के हाथ ने विराट परिवार के महान सम्राट की हथेली के निशान को तोड़ दिया। जब विशाल हाथ बंद हुआ तो हेकियान पागलपन से विस्फोट कर गया, लेकिन ये किसी काम का नहीं था। वह विशाल पत्थर के हाथ से पकड़ा गया। धमाका, धमाका, धमाका! जमीन गड़गड़ा उठी और फिर ढह गई। एक अत्यंत विशाल पत्थर का आदमी जमीन से बाहर भागा। यह खगोलीय सम्राट का भौतिक शरीर है, किसी ने सदमे में चिल्लाया। यहाँ कई लोगों ने कमल विश्व में प्रवेश किया था, 9वें विश्व में प्रवेश किया था और खगोलीय सम्राट का भौतिक शरीर देखा था। शुरुआत में खगोलीय सम्राट का भौतिक शरीर अनंत स्टार नदी द्वारा नियंत्रित किया गया था। हालांकि बाद में जब शून्य मार्ग दिखाई दिया तो खगोलीय सम्राट का भौतिक शरीर और तलवार शून्य मार्ग को दबाने के लिए उड़ गए और फिर वे गायब हो गए। उन्हें यहाँ प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि रुद्रांश ने खगोलीय सम्राट का शरीर प्राप्त कर लिया हो? हालांकि ये रुद्रांश क्यों था, न कि आकाशगंगा? शुरुआत में क्या खगोलीय सम्राट का शरीर आकाशगंगा द्वारा नियंत्रित नहीं था? ध्रुव परिवार के विशेषज्ञों, विशेष रूप से सम्राट की आंखों में तेज रोशनी थी। यह रुद्रांश की ओर के लोग चकित थे। वे यह नहीं समझ पाए कि रुद्रांश कैसे पत्थर के गोले में बदल गया और पृथ्वी की गहराई में उड़ा दिए जाने के बाद बाहर भागा। हेकियान, मैंने कहा था कि तुम्हें आज मरना होगा। विशाल गोले की आवाज गूंज रही थी, लेकिन लहजे से ये स्पष्ट रूप से रुद्रांश था। कई लोग दंग रह गए। रुद्रांश और खगोलीय सम्राट का भौतिक शरीर एक में विलीन हो गया था। दिल रुद्रांश के हाथ में हेकियान जकड़ा हुआ था। वह भय से कांप रहा था। उसने आज़ाद होने के लिए बेतहाशा संघर्ष किया। हालांकि ये स्वर्गीय सम्राट का देह था। वह लाख कोशिश करता, पर सब बेकार था। उसे छोड़ दो। विराट परिवार के महान सम्राट ने रुद्रांश की ओर देखा, या अधिक सटीक रूप से स्वर्गीय सम्राट के देह की ओर। उनकी आंखों में लालच की चमक थी। स्वर्गीय सम्राट का देह और उनकी युद्ध तलवार दोनों ही सर्वोच्च खजाने थे। हास्यास्पद, रुद्रांश ने उदासीनता से कहा। पत्थर के गोलम दैत्य की उदासीन आंखें विराट परिवार के महान सम्राट की ओर घूमी। फिर उसने जोर से मुट्ठी भींची। उस भयानक बल ने हेकियान को लगभग कुचल ही दिया, जिससे वह दर्द में चिल्ला उठा। धड़ाम! विराट परिवार के महान सम्राट ने हमला किया। उनका पूरा शरीर अनगिनत रंगीन रोशनी से घिरा हुआ था। रंगीन रोशनी की फुहारें दिव्य तलवारों की तरह रुद्रांश की ओर बढ़ीं। वह विश्व का प्रकाश था, अतुलनीय रूप से भयानक। बुनून! पत्थर की तलवार स्वर्गीय सम्राट के देह की पीठ में धंसी हुई थी। इस क्षण रुद्रांश के एक विचार से पत्थर की तलवार गूंजी और बाहर निकल आई। वह तेजी से बड़ी हुई और झपटी। पत्थर की तलवार के स्वर्गीय सम्राट के देह के साथ मिल जाने के बाद उसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। उसने क्षैतिज रूप से वार किया और विराट परिवार के महान सम्राट के सभी हमलों को विफल कर दिया। हे विशाल, तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाता हूँ। रुद्रांश की ठंडी आवाज सुनाई दी। नहीं, नहीं! हेकियान भय से चिल्लाया। वह मरना नहीं चाहता था। उसने महासंकट से बचने और बेफिक्र रहने के लिए अपने सारे प्रयास लगा दिए थे। लेकिन अब वह महासंकट को पार करने से पहले ही मरने वाला था। वह अत्यंत भयभीत था। धड़ाम! रुद्रांश ने अपनी मुट्ठी भींची और एक भयानक बल हेकियान की ओर उमड़ पड़ा। हेकियान इस बल को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया।
रुद्रांश की हथेली में उसका शरीर इंच दर इंच फट गया, केवल उसका सिर शेष बचा। वह अभी मरा नहीं था और उसकी आत्मा अभी भी वहां थी। इस क्षण वह लगातार चिल्ला रहा था, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। फुस। ऊर्जा की एक धारा हेकियान के चेतना सागर में घुस गई और उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया। फिर रुद्रांश ने हेकियान का सिर फेंक दिया और वह एक पहाड़ पर एक बड़ी कब्र के सामने जा गिरा। ये हिम ड्रैगन घाटी गुरु की कब्र थी। उस समय रुद्रांश ने हिम ड्रैगन घाटी गुरु को श्रद्धांजलि के रूप में हेकियान का सिर चढ़ाने की कसम खाई थी। अब उसने वह कर दिया था। कई लोग चकित थे, एक सच्चे सम्राट को यूं ही मार दिया गया था। महान सम्राट के सामने रुद्रांश ने उसे निर्दयता से मार डाला। मारो। इस क्षण विराट परिवार का महान सम्राट क्रोधित था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका बल चौंकाने वाला था। धम्म। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक भयानक आभा रुद्रांश की ओर बढ़ी। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। चलो ऊपर चलते हैं, रुद्रांश ने कहा और आसमान में उछल पड़ा। विराट परिवार का महान सम्राट भी उसके ठीक पीछे था और वह भी आसमान में उछल पड़ा। उसी समय उसके हाथ से एक अत्यंत उज्ज्वल तलवार की रोशनी निकली। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया इस तलवार से दो टुकड़ों में कट जाएगी। बुनूनू। इस क्षण रुद्रांश स्वर्गीय सम्राट के देह में समाया हुआ था। उसने स्वर्गीय सम्राट के देह को नियंत्रित किया, पत्थर की तलवार पकड़ी और वार किया। ठन। एक बहरा कर देने वाला धमाका गूंज उठा, जैसे दुनिया फट गई हो। पूरी दुनिया हिल गई। नीचे मौजूद लोगों को केवल अंतहीन आकाश में एक उज्ज्वल प्रकाश का विस्फोट महसूस हुआ, जैसे सूरज फट गया हो। दोनों ने एक वार का आदान प्रदान किया और उनके शरीर लड़खड़ाए, वे कुछ कदम पीछे हटे। विराट परिवार के सम्राट का चेहरा उदास हो गया। जैसे ही उसने अपने शरीर को हिलाया, उसका शरीर भी तेजी से बढ़ने लगा। अंत में वह एक विशालकाय रूप में बदल गया, जो स्वर्गीय सम्राट के देह जितना बड़ा था। महान सम्राट महान मार्गों को नियंत्रित करते थे और उनके शरीर के भीतर की छोटी दुनियाएं पूर्णता के करीब थीं। वे जीवित प्राणियों को जन्म दे सकते थे और उनकी दुनिया की शक्ति ने उन्हें अपने शरीर का विस्तार या संकुचन करने की अनुमति दी। विराट परिवार के महान सम्राट ने हवा में अपनी मुट्ठी भींची, जैसे कि उसने अपने हाथ में एक महान मार्ग पकड़ रखा हो और वह एक युद्ध की तलवार में बदल गया हो। महान मार्ग एक कृपाण में बदल गया, जिससे एक शानदार रोशनी निकल रही थी। एक वार के साथ अंतहीन शक्ति एकत्रित हुई और रुद्रांश पर वार किया। रुद्रांश के एक विचार से स्वर्गीय सम्राट के देह में ऊर्जा तेजी से विस्फोटित हुई, जिसने स्वर्गीय सम्राट के देह को रंगीन रोशनी की एक परत से ढक दिया। पत्थर की तलवार की रंगीन रोशनी और भी तीव्र थी। ठन। रुद्रांश ने फिर से अपनी तलवार घुमाई और वह विराट परिवार के महान सम्राट से टकरा गई। इस बार भी दोनों को पीछे हटना पड़ा और उनके पैरों के नीचे की जगह कांप उठी। लेकिन अगले ही पल दोनों फिर से टकरा गए। ठन ठन ठन। उनके हमले बहुत सरल थे, लेकिन उनमें से हर एक में भयानक शक्ति थी। उनके हर हमले से धरती कांप उठी। अगर वे जमीन पर पड़े होते तो पता नहीं क्या हुआ होता। एक महान सम्राट बनने के बाद कोई एक महान मार्ग को नियंत्रित कर सकता था और अपनी मूल स्थिति में लौट सकता था। एक लड़ाई सरल लग सकती है, लेकिन यह और भी खतरनाक थी। पलक झपकते ही दोनों ने दर्जनों वारों का आदान प्रदान किया और विजेता का निर्धारण करना मुश्किल था। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा, मेरी ऊर्जा इतनी देर तक नहीं टिक सकती। रुद्रांश के मन में कई विचार थे। धम्म धम्म। रुद्रांश ने शून्य पर कदम रखा और पूरी गति से विराट परिवार के महान सम्राट की ओर दौड़ा। विराट परिवार के महान सम्राट ने फिर से वार किया। हालांकि इस बार रुद्रांश ने विरोध नहीं किया। वह दांव लगा रहा था कि स्वर्गीय सम्राट का देह प्रतिद्वंद्वी के हमले को सहन कर सकता है। धड़ाम। विराट परिवार के सम्राट की कृपाण रुद्रांश के शरीर पर पड़ी। रुद्रांश का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा, लेकिन वह हमले को रोकने में कामयाब रहा। उसके शरीर पर एक निशान तक नहीं पड़ा। रुद्रांश बहुत खुश था। आखिर यह स्वर्गीय सम्राट का देह था। स्वर्गीय सम्राट इतने शक्तिशाली थे कि वे एक महान सम्राट से कहीं ज्यादा मजबूत थे। उनके शरीर स्वाभाविक रूप से मजबूत और अमर थे। साधारण महान सम्राट स्वर्गीय सम्राटों के शरीर को भेद भी नहीं सकते थे। मारो। रुद्रांश दहाड़ा और पत्थर की तलवार विराट परिवार के महान सम्राट की ओर झपटी। अच्छा नहीं हुआ। विराट परिवार का महान सम्राट चौंक गया और वह पीछे हट गया। हालांकि वह अभी भी एक कदम देर से था। उसका शरीर पत्थर की तलवार की तेज रोशनी से झपटा गया और एक खून का घाव दिखाई दिया। मारो मारो मारो। रुद्रांश दहाड़ा और उसके हमले एक तूफान की तरह थे, जो विराट परिवार के महान सम्राट की ओर बढ़ रहे थे। विराट परिवार के महान सम्राट ने भी अपना पलटवार शुरू किया। हालांकि रुद्रांश ने अपनी खुद की रक्षा की बिल्कुल परवाह नहीं की और विराट परिवार के महान सम्राट के हमलों को अपने शरीर पर पड़ने दिया। उसे बस पागलपन की तरह हमला करना था। एक पल के लिए विराट परिवार का महान सम्राट पूरी तरह से रक्षात्मक पक्ष में था और रुद्रांश द्वारा दबाया जा रहा था। नीचे कई सम्राट स्तर के विशेषज्ञ विशाल शून्य के माध्यम से आकाश में लड़ाई देख सकते थे।
इस क्षण वे सभी दंग रह गए थे। विराट परिवार के सम्राट वास्तव में नुकसान में थे और रुद्रांश द्वारा दबाए जा रहे थे। कितनी शक्तिशाली शक्ति! स्वर्गीय सम्राट का देह इतना शक्तिशाली है। रुद्रांश के लिए इसे नियंत्रित करना पूरी तरह से बर्बादी है। अगर इसे मेरे वंश के महान सम्राट द्वारा नियंत्रित किया जाता तो क्या वह दुनिया को जीत नहीं लेता। ध्रुव परिवार के शक्तिशाली लोगों की आंखों में लालच भरा था और वे स्वर्गीय सम्राट के देह को अपने लिए लेना चाहते थे। युग पर्वत संत अकादमी के सम्राट स्तर के विशेषज्ञ उत्साह से भरे थे। क्या हो रहा है? ऊपर लड़ाई कैसी चल रही है? पीयूषा ने उत्सुकता से पूछा। सम्राट रैंक से नीचे वालों में ऊपर की लड़ाई देखने की शक्ति नहीं थी। रुद्रांश भारी पड़ रहा है, अचेत सम्राट ने कहा। वह हर समय ध्रुव परिवार के सम्राट का सामना कर रहे थे और उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया था। इस क्षण उन्होंने अपना हाथ हिलाया और आकाश में एक छवि दिखाई दी। ये रुद्रांश और विराट परिवार के सम्राट के आकाश में लड़ने की छवि थी। इस क्षण विराट परिवार का महान सम्राट पूरी तरह से दब चुका था और केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकता था। धम्म लापरवाही के एक पल में रुद्रांश के दूसरे हाथ ने विराट परिवार के महान सम्राट के चेहरे पर एक मुक्का मारा, जिससे वह हवा में उड़ गया। बहुत बढ़िया मार, उसे पीटो। लोहिताश और पंखुड़ी को ये देखकर वे उत्साह और खुशी से चिल्ला उठे। विराट परिवार के विशेषज्ञों के चेहरे राख हो गए थे क्योंकि वे लोहिताश और अन्य को घूर रहे थे। तुम क्या देख रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ। मैं विराट परिवार के महान सम्राट के सुआ का सिर बनने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं सब कुछ छवि प्रस्वेदन पत्थर से रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। एक महान सम्राट का सुआ का सिर बनना निश्चित रूप से संग्रहणीय है। शायद मैं इसे किसी और को ऊंची कीमत पर बेच सकूं। लोहिताश और अन्य ने उन्हें वापस घूर दिया, फिर आभा छवि पत्थर निकाला और छवि को कॉपी कर लिया। तुम मौत को बुला रहे हो। विराट परिवार के विशेषज्ञ क्रोधित थे। हालांकि जिस बात ने उन्हें खून की उल्टी करने पर मजबूर कर दिया वह ये थी कि घटनास्थल पर मौजूद कई लोगों ने छायाश्वास पत्थर निकाला और एक कॉपी बना ली। इसमें ध्रुव परिवार और दारुओ स्वर्ग संप्रदाय शामिल थे। वास्तव में एक महान सम्राट को सुआ का सिर बनाए जाने का दृश्य एक दुर्लभ दृश्य था। उन्हें विश्वास था कि कई लोग इसे खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च करेंगे। इससे विराट परिवार के लोगों के चेहरे लाल हो गए। आकाश में रुद्रांश ने विराट परिवार के सम्राट का पीछा किया जब उसने उसे हवा में उड़ा दिया था। उसने हमलों का एक तूफान जारी रखा। विराट परिवार का महान सम्राट दहाड़ उठा। उसके शरीर से एक दुनिया तैरकर बाहर निकली। इस दुनिया में कोई कुछ अजीब जीवों के जन्म को भी देख सकता था जो अंदर रहते थे और प्रजनन करते थे। दुनिया की अंतहीन शक्ति विराट परिवार के सम्राट द्वारा नियंत्रित की गई थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी के महान मार्ग के साथ विलय हो गया और एक भयानक हत्या तकनीक में बदल गया जो रुद्रांश पर लक्षित था। हालांकि रुद्रांश ने अभी भी अपनी रक्षा की परवाह नहीं की। वह अहंकार से बाहर निकल आया और पत्थर की तलवार से वार किया। उसने दुनिया की शक्ति को तोड़ दिया और विराट परिवार के महान सम्राट पर हमला किया। दोनों ने एक पंक्ति में 10 से अधिक वारों का आदान प्रदान किया। विराट परिवार का महान सम्राट पूरी तरह से नुकसान में था। रुद्रांश को एक और गलती मिली और उसने अपनी तलवार से वार किया। इस तलवार ने सीधे विराट परिवार के महान सम्राट के चेहरे पर वार किया। विराट परिवार के महान सम्राट ने अपने शरीर को महान मार्ग से घेर लिया। दुनिया की शक्ति फैल गई क्योंकि उसने अपने शरीर के चारों ओर रक्षा की परतें स्थापित कर दीं। हालांकि जब तलवार नीचे गिरी तब भी विराट परिवार के महान सम्राट को एक विशाल पहाड़ से टकराने जैसा महसूस हुआ। उसका शरीर आकाश में कुछ हजार चक्कर घूम गया। उसे अपना सिर गूंजता हुआ महसूस हुआ और उसकी आत्मा लगभग बाहर निकल गई थी। बुनून अगले ही पल रुद्रांश विराट परिवार के महान सम्राट पर टूट पड़ा और फिर से वार किया। धम्म विराट परिवार का महान सम्राट एक बार फिर हवा में उड़ गया। हालांकि रुद्रांश विराट परिवार के महान सम्राट की रक्षा को भेद नहीं पाया। उसने केवल दूसरे पक्ष को चक्कर आया। स्वर्गीय सम्राट के देह में संग्रहित ऊर्जा अभी भी बहुत कम है। इसकी आक्रामक शक्ति अभी भी अपर्याप्त है। रुद्रांश ने अपने दिल में आह भरी। स्वर्गीय सम्राट की केवल 12% ऊर्जा ही उनके शरीर में संग्रहित थी। हालांकि वह अपनी अद्वितीय रक्षा के साथ विराट परिवार के महान सम्राट को दबाने में सक्षम था, फिर भी उसकी रक्षा को तोड़ना मुश्किल था। अगर स्वर्गीय सम्राट के देह में संग्रहित ऊर्जा 20% तक पहुंच जाती तो रुद्रांश को विश्वास था कि वह दूसरे पक्ष की रक्षा को तोड़ सकता है और उसे मार भी सकता है। हालांकि भले ही वह अब अपने प्रतिद्वंद्वी की रक्षा को न तोड़ पाए, फिर भी वह अपने प्रतिद्वंद्वी को बेरहमी से प्रताड़ित कर सकता था। बुनून रुद्रांश फिर से विराट परिवार के महान सम्राट की ओर दौड़ा और उसके चेहरे पर जोर से लात मारी। विराट परिवार का महान सम्राट कराह उठा और उसका शरीर फिर से हवा में उड़ गया। फिर रुद्रांश ने उसका पीछा किया और विराट परिवार के महान सम्राट को फिर से दूर धकेल दिया। विराट परिवार का महान सम्राट रुद्रांश के हमलों से एक गेंद की तरह हर जगह हवा में उड़ रहा था। महान सम्राट नीचे
विराट परिवार के शक्तिशाली लोग सब पीले पड़ गए थे। कुछ दर्शक दंग रह गए थे। जहां तक रुद्रांश के साथ कई लोगों की बात है, वे सभी उत्साहित थे। हा, यह अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। उसके चेहरे पर मारो, हाँ, जोर से मारो। लोहिताश हंसा, उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कि वही विराट परिवार के सम्राट को पीट रहा हो। साथ ही वह दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए छवि विनाश पत्थर का उपयोग करना नहीं भूला। किनारे पर ध्रुव सम्राट की अभिव्यक्ति थोड़ी अप्रिय थी। अगर रुद्रांश विराट परिवार के महान सम्राट को पीट सकता था, तो क्या वह उसके साथ भी ऐसा नहीं कर सकता था? आकाश में विराट परिवार का महान सम्राट कई बार पीटने के बाद आखिरकार होश में आ गया था। वह पागलपन की तरह दहाड़ा और उसके शरीर में छोटी दुनिया जलती हुई प्रतीत हुई। धड़ाम धड़ाम, उसने पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी। उसने रुद्रांश पर कुछ भयानक हमले किए, उसके शरीर पर बमबारी की। उसने आखिरकार रुद्रांश को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसी समय वह तेजी से दूर चला गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। पीछे हटो। फिर विराट परिवार के महान सम्राट की आवाज़ सुनाई दी। विराट परिवार के कई विशेषज्ञों के चेहरे पर एक भद्दा भाव था। हालांकि चूंकि विराट परिवार के महान सम्राट जा चुके थे, वे केवल पीछे हट सकते थे। तुरंत विराट परिवार के सभी लोग प्रकाश की एक किरण में बदल गए और दयनीय स्थिति में भाग गए। पलक झपकते ही वह लापरवाह हो गया। आकाश में रुद्रांश ने ध्रुव परिवार के सम्राट को उत्तेजना के संकेत के साथ देखा। ध्रुव सम्राट की अभिव्यक्ति बदल गई। वह जानता था कि रुद्रांश को मारना और स्वर्गीय सम्राट की तलवार या स्वर्गीय सम्राट के देह को वापस लेना उसके लिए असंभव था। पीछे हटो, ध्रुव सम्राट चिल्लाया, क्योंकि उसका शरीर झिलमिलाया और वह भी चला गया। जहां तक ध्रुव परिवार के विशेषज्ञों की बात है, वे युग पर्वत संत अकादमी से भागकर निकल गए। चलो चलें। शून्य हिल गया और सम्राट दारुओ प्रकट हुए। उन्होंने अनिच्छा से रुद्रांश को देखा और दारुओ स्वर्ग संप्रदाय के लोगों के साथ चले गए। तीनों सम्राट स्तरीय बल महान गति से आए थे, लेकिन वे दयनीय स्थिति में चले गए। और यह सब रुद्रांश की वजह से था। जब वे आए तो ये रुद्रांश की वजह से था। जब वे पीछे हटे तो ये भी रुद्रांश की वजह से था। कहा जा सकता है कि तीनों महान बल इस बार दयनीय स्थिति में थे, खासकर विराट परिवार। रुद्रांश ने एक शून्य सम्राट और एक सच्चे सम्राट को मार डाला था। यहां तक कि महान सम्राट को भी रुद्रांश ने पीट दिया था। वे एक मजाक बनने के लिए किस्मत में थे। जहां तक ध्रुव परिवार की बात है, रुद्रांश ने एक छोटे सम्राट को भी मार डाला था। ये बहुत भयानक है। रुद्रांश स्वर्गीय सम्राट के देह को नियंत्रित करता है और महान सम्राट को दबा सकता है। अब से युग पर्वत में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये सही है। स्वर्गीय सम्राट के देह की रक्षा के साथ रुद्रांश निश्चित रूप से सुचारू रूप से बड़ा होगा। मुझे आश्चर्य है कि एक अराजकता का पुत्र बड़ा होने पर कितना भयानक होगा। कई लोग फुसफुसा रहे थे। कुछ ताकतों ने तो ये भी विचार करना शुरू कर दिया था कि क्या उन्हें रुद्रांश से दोस्ती करनी चाहिए। आखिरकार रुद्रांश के चरित्र पर संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अपनी खुद की सुरक्षा की उपेक्षा करना और बुराई देवता जाति के स्थानिक मार्ग को सील करने के लिए महान सम्राट के साथ मिलकर काम करना, सिर्फ यही बिंदु दूसरों पर एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त था। अब रुद्रांश के पास उसकी रक्षा के लिए स्वर्गीय सम्राट का देह था। वह निश्चित रूप से भविष्य में एक भयानक शक्ति में विकसित होगा। उसके लिए महान सम्राट के दायरे में भी प्रवेश करना असंभव नहीं था। अब रुद्रांश से दोस्ती करना स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा था। यह अफसोस की बात है कि संग्रहित ऊर्जा बहुत कम है और अब ये लगभग समाप्त हो चुकी है। एक ही विचार से रुद्रांश स्वर्गीय सम्राट के देह के ललाट से बाहर निकल आया। फिर देह तेजी से सिकुड़ गया और रुद्रांश ने उसे रख दिया। विराट परिवार के सम्राट के साथ लड़ाई के दौरान स्वर्गीय सम्राट के शरीर में संग्रहित ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। अन्यथा वह ध्रुव सम्राट और सम्राट दारुओं को प्रताड़ित करने में संकोच नहीं करता। यह इसलिए था क्योंकि उसकी ऊर्जा कम हो गई थी कि रुद्रांश ने पीछा नहीं किया और हमला नहीं किया। अन्यथा अगर वह उजागर हो जाता तो उसका काम तमाम हो जाता। वास्तव में विराट परिवार का सम्राट रुद्रांश से डर गया था। अगर वह थोड़ा और देर तक टिका रहता तो रुद्रांश उजागर हो जाता। तब ध्रुव सम्राट और सम्राट दारुओं ने हाथ मिला लिया होता और रुद्रांश खतरे में पड़ जाता। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि स्वर्गीय सम्राट के देह को नियंत्रित करने से पहले ऊर्जा को संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने रुद्रांश से लड़ने की हिम्मत नहीं की। रुद्रांश आकाश से नीचे उतरा और पीयूषा और बाकी लोगों की ओर बढ़ा। हा, रुद्रांश, तुम्हें मारना बहुत संतोषजनक है। ये बहुत संतोषजनक है। मैंने अभी अभी सभी कौशल कॉपी कर लिए हैं। जब हमारे पास समय होगा तो हम एक साथ उनका आनंद लेंगे। लोहिताश हंसा, उसकी आंखें चमक रही थीं। पीयूषा, लोचन और अन्य लोग भी मुस्कुराए। यह अफसोस की बात है कि मैं एक भी महान सम्राट को नहीं मार पाया। रुद्रांश ने सिर हिलाया और आह भरी। बाइसेप्स। रुद्रांश ने सिर हिलाया और आह भरी। कई लोग अवाक थे।
तो रुद्रांश अभी भी महान सम्राट को मारना चाहता था। ये छोटा लड़का काफी महत्वाकांक्षी है, लेकिन महान सम्राट को मारना इतना आसान नहीं है जब तक कि आपके पास शक्ति में जबरदस्त बढ़त न हो। अचेत सम्राट मुस्कुराते हुए पास आए। फिर प्रकाश की एक चमक के साथ अंकल कमल प्रकट हुए। अंकल कमल, क्या आप ठीक हैं? रुद्रांश ने चिंता से पूछा। अंकल कमल गंभीर चोटों से उबर नहीं पाए थे और उन्होंने अभी अभी सम्राट दारुओं से लड़ाई की थी। रुद्रांश चिंतित था। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अंकल कमल ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दिखाए और अपने बूढ़े आदमी के रूप में लौट आए। अगर ये तथ्य न होता कि सभी ने अंकल कमल को लड़ते देखा था, तो वे कभी नहीं सोचते कि वह एक भयानक महान सम्राट थे। अंकल कमल ज्यादा देर तक नहीं रुके। कुछ शब्द कहने के बाद वह चले गए। उसके बाद अचेत सम्राट भी चले गए। वे सभी घायल थे और उन्हें जल्द से जल्द ठीक होने की जरूरत थी। जहां तक लोहिताश, पीयूषा, लोचन और बाकी लोगों की बात है, उन्होंने रुद्रांश को खींच लिया और एक भव्य दावत का आयोजन किया, जिसे उन्होंने विनम्रता से उत्सव कहा। जैसे ही उन्होंने शराब पी, उन्होंने छवि पत्थर निकाला और रुद्रांश को विराट परिवार के सम्राट को पीटते हुए देखा। अगले कुछ दिनों में युग पर्वत संत अकादमी में रुद्रांश से मिलने के लिए लोग आते रहे। ये स्पष्ट था कि ये ताकतें रुद्रांश से दोस्ती करना चाहती थीं। उदाहरण के लिए, प्राचीन सूर्य पवित्र भूमि नया स्थान, बैंगनी ज्वाला विला नया स्थान और एकमात्र पवित्र मंदिर। रुद्रांश के पास खगोलीय सम्राट का देह और एक सम्राट की युद्ध शक्ति थी। उसे दारुओ स्वर्ग संप्रदाय से डरने की जरूरत नहीं थी। बेशक वे उससे दोस्ती करने को तैयार थे। कुछ अन्य शक्तिशाली ताकतों के लिए भी यही सच था। वे स्वाभाविक रूप से नहीं जानते थे कि स्वर्गीय सम्राट के देह का उपयोग जब चाहे तब नहीं किया जा सकता था। इसे ऊर्जा संग्रहित करने की जरूरत थी। वे ये भी नहीं जानते थे कि स्वर्गीय सम्राट के देह की ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। रुद्रांश ने किसी को मना नहीं किया और कई ताकतों के शक्तिशाली लोगों से मिला। अगर वह और अधिक ताकतों से दोस्ती करता तो वह भविष्य में काम आएगा। पलक झपकते ही आधा महीना बीत चुका था। खगोलीय सम्राट शहर भी तेजी से बहाली के बीच में था। पिछली लड़ाई के बाद से ध्रुव परिवार और विराट परिवार ने खुद को संयमित कर लिया था और अन्य ताकतों के क्षेत्रों पर आक्रमण करना बंद कर दिया था। कई ताकतों का पुनर्निर्माण किया गया था। इस समय रुद्रांश भी युग पर्वत संत अकादमी से निकल चुके थे। उन्हें अभी अभी खबर मिली थी कि वनंतरी मीनार नया स्थान फिर से खुल गई है और वह तुरंत वहां पहुंचे। वनंतरी मीनार में प्रवेश करने के बाद अभी भी कोई था जिसने रुद्रांश को एक कमरे में पहुंचाया। आप क्या जानकारी जानना चाहते हैं? बर्फ जैसे सफेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। मैं पूछना चाहता हूं कि आत्मा को संघनित करने का कोई तरीका है या नहीं। मेरे एक मित्र को चोट लगी है और उसकी आत्मा घायल है। फिर रुद्रांश ने यामिनी के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया। ह्रास के नियम का सामना करना पड़ा। आत्मा घायल। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने माथे पर बल डाला। रुद्रांश का दिल धड़क रहा था। अगर वनंतरी मीनार को पता नहीं चला तो ये परेशानी होगी। थोड़ी देर बाद सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा, एक घायल आत्मा से उबरना अत्यंत कठिन है। क्या आप मुझे अपने मित्र को देखने दे सकते हैं? जरूर। रुद्रांश ने सिर हिलाया। उसने अपना हाथ हिलाया और दयान अमृत भट्टी नया स्थान प्रकट हुई। यह दयान अमृत महल की दयान अमृत भट्टी है। छोटे साथी, तुम निश्चित रूप से अराजकता के पुत्र रुद्रांश हो, जिसका नाम पूरे युग पर्वत को हिला दिया। सफेद बालों वाला बुजुर्ग वास्तव में वनंतरी मीनार का एक विशेषज्ञ था। उसने दयान अमृत भट्टी को एक नज़र में पहचान लिया। ये जूनियर है, रुद्रांश ने कहा। उसने दयान अमृत भट्टी खोली और यामिनी का शरीर तैरकर बाहर आया। हर थोड़ी देर में रुद्रांश यामिनी के शरीर में पवित्र अमृत का एक बैच परिष्कृत करता था। हालांकि बहुत समय हो गया था, यामिनी का चेहरा अभी भी लाल और सामान्य था। यामिनी के शरीर से एक तेज औषधीय सुगंध भी आ रही थी। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और ऊर्जा की एक धारा यामिनी के शरीर में बह गई। उसने ध्यान से उसका निरीक्षण करना शुरू कर दिया। एक क्षण बाद सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपनी शक्ति वापस ले ली। उसकी आत्मा को गंभीर क्षति हुई है। जो मैं जानता हूं, उसके अनुसार पूरे आदिम क्षेत्र नया स्थान में केवल एक ही जगह है जहां एक खजाना है जो उसकी आत्मा को इकट्ठा होने और ठीक होने की अनुमति दे सकता है। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा। कौन सी जगह? किस तरह का खजाना? रुद्रांश बहुत खुश हुआ। जब तक वह यामिनी को बचा सकता था, वह किसी भी खजाने को पाने का रास्ता खोज लेगा। छोटे साथी, इस खजाने का उपयोग करके इस छोटी लड़की को बचाना आसान नहीं होगा। वह खजाना असंख्य दानवों की भूमि नया स्थान में एक सुपर दानव देश का राष्ट्रीय खजाना है, अनंत दानव ताबूत नया स्थान। अनंत दानव ताबूत। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। ये सही है। अनंत दानव राष्ट्र का अनंत दानव ताबूत एक दुर्लभ खजाना है। इसका आत्मा पर एक अकल्पनीय प्रभाव पड़ता है। जब तक इस छोटी लड़की को अनंत दानव ताबूत में रखा जाता है, उसकी आत्मा 1 महीने से भी कम समय में बन जाएगी।
हालांकि प्राचीन दानव ताबूत प्राचीन दानव राष्ट्र का राष्ट्रीय खजाना है। इसे 1 महीने के लिए उधार लेना अत्यंत कठिन होगा। सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। रुद्रांश ने सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग को धन्यवाद देने के लिए हाथ जोड़े। उसने परामर्श शुल्क का भुगतान किया और यामिनी को वापस दयान अमृत भट्टी में रख दिया। उसे प्राचीन दानव राष्ट्र की यात्रा करनी ही थी। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। जितना अधिक समय लगेगा यामिनी के लिए उतना ही अधिक नुकसानदेह होगा। चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, उसे यामिनी को ठीक करने में मदद करनी थी। वनंतरी मीनार छोड़ने के बाद रुद्रांश युग पर्वत संत अकादमी लौट आया। उसने सभी को विदा कहने और जल्द से जल्द असंख्य दानवों की भूमि के लिए रवाना होने की योजना बनाई। हालांकि जब वह युग पर्वत संत अकादमी लौटा तो उसने सुना कि अचेत सम्राट युग पर्वत संत अकादमी के सभी प्रतिभावान व्यक्तियों को बुला रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ घोषित करना है, इसलिए रुद्रांश अस्थायी रूप से रुक गया। वह अचेत सम्राट के अपनी घोषणा समाप्त करने के बाद ही रवाना होगा। अगले कुछ दिनों में अधिकाधिक प्रतिभावान व्यक्ति युग पर्वत संत अकादमी में लौट आए। हालांकि विराट परिवार, ध्रुव परिवार और दारुओ स्वर्ग संप्रदाय के महारथी नहीं आए। 5वें दिन अचेत सम्राट ने सभी को उस स्थान पर इकट्ठा किया जहां उन्होंने अपना मार्ग प्रवचन दिया था। रुद्रांश और बाकी लोग भी आ चुके थे। उसने पाया कि यहाँ कुल मिलाकर कई 100 लोग थे, लेकिन पहले की तुलना में एक बहुत बड़ा अंतर था। बुनून शून्य हिल गया और अचेत सम्राट की आकृति प्रकट हुई। प्रणाम महान सम्राट, सभी ने अभिवादन किया। इस बार मैंने आप सभी को यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि मेरे पास घोषित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि हर कोई बहुत उत्सुक है कि क्यों आकाश अग्नि, हुंटियन और मैंने युग पर्वत संत अकादमी की स्थापना की। अचेत सम्राट ने कहा। सभी ने सिर हिलाया। ये बिंदु वास्तव में सभी के दिल में सवाल था। कुछ मुख्य कारण हैं। उनमें से एक बुराई देवता जाति से संबंधित है। पिछली लड़ाई केवल एक क्षेत्रीय लड़ाई थी। बुराई देवता जाति ने कभी भी स्वर्ग क्षेत्र और आदिम क्षेत्र पर हमला करना नहीं छोड़ा है। अब स्वर्ग क्षेत्र में स्थिति बहुत प्रतिकूल है। बुराई देवता जाति द्वारा आदिम क्षेत्र पर हमला करना केवल समय की बात है। इसलिए अंतिम लड़ाई जल्द या बाद में छिड़ जाएगी। अचेत सम्राट ने भारी आवाज में बात की। सभी का दिल बैठ गया और उनके चेहरे गंभीर हो गए। बुराई देवता जाति के साथ लड़ाई के बाद सभी समझ गए थे कि बुराई देवता जाति कितनी भयानक थी। हालांकि वह केवल एक छोटे पैमाने की लड़ाई थी। अगर एक निर्णायक लड़ाई छिड़ जाती तो जब दुश्मन के पास बड़ी संख्या में महान सम्राट या यहाँ तक कि स्वर्गीय सम्राट हों तो वे कैसे लड़ सकते थे। उस समय ये सिर्फ युग पर्वत नहीं होगा, पूरे आदिम क्षेत्र में कोई भी इससे दूर नहीं रह पाएगा। वे शायद सभी एक दुखद लड़ाई में पड़ जाएंगे। कचा रुद्रांश ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। उसे मजबूत होना था, इतना मजबूत कि वह अपने परिवार और दोस्तों की रक्षा कर सके। उसे एक तात्कालिकता महसूस हुई। हालांकि जब कोई दुनिया खतरे में होती है तो दुनिया खुद भी एक रक्षात्मक अवस्था में होती है। अचेत सम्राट ने समझाना जारी रखा। दुनिया खुद रक्षा कर सकती है। सभी भ्रमित थे। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया के पास खुद भी एक चेतना हो? ये सही है। कुछ शक्तिशाली अस्तित्वों ने एक बार अनुमान लगाया था कि दुनिया के पास वास्तव में एक चेतना होती है। उदाहरण के लिए, जब स्वर्ग क्षेत्र या आदिम क्षेत्र पर बुराई देवता जाति द्वारा आक्रमण किया जाता है तो वे एक रक्षात्मक अवस्था में होंगे। अंतरिक्ष अपेक्षाकृत मजबूत हो जाएगा और उसे तोड़ना आसान नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई दुनिया खतरे में होती है तो ये दुनिया स्वर्ग के पसंदीदा के एक समूह को जन्म देगी। कई भयानक काया समूह में दिखाई देंगी। जैसे अभी स्वर्ग क्षेत्र और आदिम क्षेत्र में प्रतिभावान व्यक्ति बादलों की तरह हैं, लगातार उभर रहे हैं। सभी प्रकार की राजा काया और यहाँ तक कि ईश्वर के पुत्र लगातार प्रकट हो रहे हैं। अतीत में ये बस असंभव था। दरअसल ये दुनिया की रक्षा है। इसने स्वर्ग के कई पसंदीदा को जन्म दिया। जब ये स्वर्ग के पसंदीदा परिपक्व होते हैं तो वे दुश्मनों से बचाव कर सकते हैं। ये वह स्वर्णिम युग है जो अब हमारे पास है। अचेत सम्राट ने समझाना जारी रखा और सभी के दिलों में उथल पुथल थी। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी कोई बात सुनी थी। स्वर्ग के अभिमान विशेषज्ञों का जमावड़ा, राजा काया प्रतियोगिता और वर्चस्व के लिए विभिन्न विद्वानों की प्रतियोगिता वास्तव में दुनिया की खुद की एक रक्षात्मक अवस्था थी। इसलिए आप सभी भविष्य की आशा हैं, बुराई देवता जाति का विरोध करने की आशा हैं। यही कारण है कि हम तीनों ने युग पर्वत संत अकादमी की स्थापना की ताकि आप सभी को एक साथ इकट्ठा किया जा सके और आपको पोषित करने की पूरी कोशिश की जा सके। हमें उम्मीद है कि आप तेजी से बढ़ेंगे। सभी को अचानक एहसास हुआ। तो यही कारण था कि तीनों महान सम्राटों ने युग पर्वत संत अकादमी में एक बैठक बुलाई थी। महान सम्राट वास्तव में निस्वार्थ हैं। कुछ लोगों ने आह भरी, खासकर जब उन्होंने आकाश अग्नि सम्राट और हुंटियन सम्राट के अज्ञात भाग्य के बारे में सोचा। कुछ लोगों को दुख महसूस हुआ।
अचेत सम्राट, आकाश अग्नि सम्राट और हुंटियन सम्राट की तुलना में ध्रुव सम्राट, विराट सम्राट और सम्राट दारुओ सभी अत्यंत नीच और स्वार्थी थे। बेशक ये केवल पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु यह है कि 10 भूमियों की लड़ाई नया कार्यक्रम जल्द ही आयोजित होने वाली है। इस बार कहा जाता है कि एक महान अवसर होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप तेजी से बढ़ें और अवसर को पकड़ें। अचेत सम्राट ने जारी रखा। 10 भूमियों की लड़ाई। सभी भ्रमित दिख रहे थे। उन्होंने ऐसी किसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना था। 10 भूमियों की लड़ाई आदिम क्षेत्र की 10 भूमियों में कई महान सम्राटों द्वारा आयोजित एक बैठक है। ये 10 भूमियों के सभी अभिजात वर्ग को इकट्ठा करेगी। जब अभिजात वर्ग प्रतिस्पर्धा करेंगे तो इसके साथ महान अवसर भी होंगे। लक्ष्य समान है। यह अभिजात वर्ग के इस बैच का पोषण करेगा और उन्हें तेजी से बढ़ने देगा। अचेत सम्राट ने कहा। सभी के दिल कांप उठे और उनके लिए शांत होना मुश्किल था। 10 भूमियों की लड़ाई 10 भूमियों के सभी प्रतिभावान व्यक्तियों को इकट्ठा करेगी। 10 भूमियों में कितने प्रतिभावान व्यक्ति होंगे? महारथियों के बीच प्रतिस्पर्धा कितनी तीव्र होगी? ऐसी बात इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। ये पहली बार था। इस बार लड़ाई दैवीय नियत भूमि नया स्थान में आयोजित की जाएगी और अनगिनत शक्तिशाली कृषक भाग लेंगे। इसके साथ एक महान अवसर होगा जो आपकी खेती के लिए बहुत मददगार होगा। यदि आप बुराई देवता जाति के साथ युद्ध से पहले उठना चाहते हैं और भविष्य में खुद की रक्षा करने की क्षमता रखना चाहते हैं तो आप इस लड़ाई को याद नहीं कर सकते। अचेत सम्राट की आवाज ने सभी के दिलों को हिला दिया। महान सम्राट, लड़ाई कब शुरू होगी? रुद्रांश ने पूछा। अगर रुद्रांश सफलता प्राप्त करना और शिखर पर पहुंचना चाहता था तो वह ऐसे अवसर को याद नहीं कर सकता था। हालांकि उसे यामिनी को बचाने के लिए असंख्य दानवों की भूमि पर भी जाना था। 3 साल बाद, अचेत सम्राट ने कहा। 3 साल बाद, ये बहुत देर नहीं है। रुद्रांश ने राहत की लंबी सांस ली। 3 साल बाद दैवीय नियत भूमि इकट्ठा होगी। उस समय आप पूरे आदिम क्षेत्र के प्रतिभावान व्यक्तियों का सामना करेंगे। इसलिए यदि आप 10 भूमियों की लड़ाई में खड़े होना चाहते हैं और अवसरों को जब्त करना चाहते हैं तो आपको इन 3 वर्षों में लगातार सुधार करना होगा। अन्यथा आप केवल एक पृष्ठभूमि होंगे। क्या आप समझते हैं? अचेत सम्राट ने कहा। समझ गए। सभी दहाड़ उठे। ठीक है, अब रुद्रांश, शिखा, तुम लोग यहीं रहो, बाकी लोग जा सकते हैं। फिर अचेत सम्राट ने लोगों के एक समूह का नाम लिया। उसके बाद कुछ लोग चले गए, केवल कुछ दर्जन पीछे रह गए। रुद्रांश ने उन पर नजर डाली और महसूस किया कि उनमें से लगभग सभी में राजा काया थी। उनमें से केवल कुछ में राजा काया नहीं थी। पनखुड़ी, पीयूषा, लोचन, ओयांग, वुशुंग और अन्य सभी वहां थे। इस क्षण अंतरिक्ष में लहरें उठीं और कुछ और आकृतियां प्रकट हुईं। अंकल कमल और पवित्र सम्राट जो एक सम्राट की तरह थे। कई महान सम्राट एक ही समय में प्रकट हुए। आप युग पर्वत में सबसे प्रतिभाशाली लोगों का समूह हैं। अगले 3 वर्षों में हम आपको कुछ अजीब जगहों पर भेजेंगे। हर जगह आपके द्वारा समझे गए नियमों से संबंधित है और आपकी खेती में आपकी बहुत मदद करेगी। अचेत सम्राट ने जारी रखा। कई लोगों की आंखें चमक उठीं। महान सम्राट द्वारा चुना गया स्थान असाधारण होना चाहिए और उनकी खेती के लिए बहुत मददगार होगा। महान सम्राट, मुझे डर है कि मैं नहीं जा सकता। रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और हाथ जोड़े। मुझे पता है, तुम असंख्य दानवों की भूमि पर जा रहे हो, है ना? अचेत सम्राट ने सिर हिलाया। लोगों को बचाना अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर तुम प्राचीन दानव ताबूत उधार लेना चाहते हो तो तुम्हें अभी भी खुद पर भरोसा करना होगा। असंख्य दानवों की भूमि में वे लोग, भले ही हम दिखाई दें, इसका जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह उल्टा भी पड़ सकता है। अंकल कमल ने कहा। वे दानवी कृषक सभी अभिमानी हैं, हम। पवित्र सम्राट ने ठंडी सांस ली। हाँ, रुद्रांश ने सिर हिलाया। मैं भी भाई रुद्रांश का पीछा करना चाहता हूँ, चींची। पनखुड़ी रुद्रांश के गले में लटकी हुई थी। छोटे साथी, हम तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाएंगे जो तुम्हारी खेती के लिए बहुत मददगार होगी। क्या तुम वास्तव में नहीं जा रहे हो? अचेत सम्राट ने पनखुड़ी की ओर देखा। मैं नहीं जा रही हूँ। पनखुड़ी ने जोर से सिर हिलाया। रुद्रांश मुस्कुराया। पनखुड़ी, जाओ और महान सम्राटों के साथ खेती करो। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। पनखुड़ी एक अंतरिक्ष समय आत्मा चूहा थी और उसे स्वर्ग से आशीर्वाद मिला था। उसकी प्रतिभा औसत ईश्वर के पुत्र से भी ज्यादा मजबूत थी। अगर वह उसका पीछा करती रही तो यह उसकी प्रतिभा को सीमित कर देगा। इतने समय से पनखुड़ी उसका पीछा कर रही थी और उसकी खेती की प्रगति बहुत तेज नहीं थी। इस बार रुद्रांश ने पनखुड़ी को महान सम्राट के साथ खेती करने देने की योजना बनाई ताकि वह तेजी से सुधार कर सके। रुद्रांश को एक तात्कालिकता महसूस हुई। वह नहीं जानता था कि बुराई देवता जाति कब हमला करेगी। उन सभी को अपनी क्षमताओं में सुधार करने के लिए अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करना था। अगर उसे यामिनी को बचाना नहीं होता तो रुद्रांश महान सम्राट के साथ खेती करने चला जाता। लेकिन पनखुड़ी भाई रुद्रांश को छोड़ नहीं सकती। चींची,
पनखुली रुद्रांश के गले से लटकी रही और अपना छोटा सिर उस पर रगड़ा। अच्छी बनो पनखुली, जाओ और अपनी क्षमताओं में सुधार करो, अन्यथा तुम भविष्य में भाई रुद्रांश की मदद नहीं कर पाओगी। रुद्रांश ने पनखुली के छोटे सिर को छुआ। नहीं, पनखुली को भाई रुद्रांश की मदद करनी चाहिए। पनखुली ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और आखिरकार सम्राट के साथ खेती करने के लिए सहमत हो गई। ठीक है, मैं तुम्हें तैयारी के लिए 3 दिन देता हूँ। 3 दिन बाद हम तुम्हें दूर ले जाएंगे, अचेत सम्राट ने कहा। उसके बाद अन्य महान सम्राट सभी चले गए। रुद्रांश, चलो शराब पीने चलते हैं। लोहिताश और अन्य लोग पास आए। उसके बाद सभी ने दिल खोलकर शराब पी और फिर अन्य क्षेत्रों के स्वर्ग के पसंदीदा के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए दैवीय नियत भूमि में इकट्ठा हुए। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। 3 दिन बाद रुद्रांश यामिनी के साथ अकेला खगोलीय सम्राट शहर से चला गया। वन असंख्य दानवों की भूमि आदिम क्षेत्र की 10 भूमियों में से एक थी। ये युग पर्वत के करीब थी और इसका क्षेत्र विशाल था। रुद्रांश ने टेलीपोर्टेशन सरनी नया नाम में कदम रखा और पहले प्राचीन सूर्य पवित्र भूमि के बाहर टेलीपोर्टेशन क्षेत्र नया नाम में आया। फिर वह असंख्य दानवों की भूमि की ओर उड़ चला। प्राचीन सूर्य पवित्र भूमि युग पर्वत के 9 पवित्र भूमियों में से असंख्य दानवों की भूमि के सबसे करीब थी। 10 दिनों से अधिक उड़ान भरने के बाद दानवी ऊर्जा डेमोनिक क्यूइक धीरे धीरे सघन होने लगी। फिर रुद्रांश ने अपने सामने एक बड़ी नदी देखी जो भूमि के पार फैली हुई थी। ये प्राचीन दानव नदी नया नाम थी, जो असंख्य दानवों की भूमि को युग पर्वत से अलग करती थी। यह अज्ञात था कि यह कितनी लंबी थी, लेकिन यह 8000 मील चौड़ी थी। अजीब बात यह थी कि प्राचीन दानव नदी का पानी काला था। केवल प्राचीन दानव नदी को पार करके ही असंख्य दानवों की भूमि तक पहुंचा जा सकता था। रुद्रांश रुका नहीं, वह हवा में उठा और प्राचीन दानव नदी के दूसरी ओर उड़ गया। प्राचीन दानव नदी दानवी ऊर्जा से भरी हुई थी और इसमें कुछ अजीब दानवी जानवर पैदा होते थे, जिनमें से कुछ बहुत शक्तिशाली थे। ये दानवी जानवर सघन दानवी ऊर्जा से भरे हुए थे और असंख्य दानवों की भूमि में इन्हें दानव पशु नया नाम कहा जाता था। नदी पार करने की प्रक्रिया में रुद्रांश कुछ परेशानी में पड़ गया। उस पर कुछ दानव पशुओं ने हमला किया, लेकिन वह उन सभी को पार करने में कामयाब रहा। सबसे खतरनाक समय वह था जब उसका सामना सम्राट योद्धा मार्शल एम्परर के दायरे में एक विशाल शार्क से भी हुआ। सौभाग्य से रुद्रांश ने अपनी आभा छिपाने के लिए दिव्य श्वास तकनीक नया नाम का इस्तेमाल किया और भाग्य से उससे बच निकला। 8000 मील की दूरी को पार करने और असंख्य दानवों की भूमि के क्षेत्र तक पहुंचने में रुद्रांश को 3 दिन लगे। कितनी सघन दानवी ऊर्जा! रुद्रांश ने पाया कि असंख्य दानवों की भूमि में दानवी ऊर्जा अत्यंत समृद्ध थी। दानवी ऊर्जा वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की एक प्रकार की ऊर्जा थी। योद्धा इसे अवशोषित और परिष्कृत कर सकते थे, लेकिन अगर वे दानवी तकनीकों की खेती नहीं कर रहे थे तो इसे अवशोषित और परिष्कृत करना बहुत मुश्किल होगा। ये प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित करने की तुलना में बहुत धीमा था। हालांकि अगर कोई दानवी तकनीकों की खेती करता है तो वह दानवी ऊर्जा को अवशोषित करते समय पानी में मछली की तरह होगा। उसकी खेती तेजी से होगी। इसलिए असंख्य दानवों की भूमि दानवी कृषकों के लिए एक स्वर्ग थी। यहाँ के अधिकांश योद्धा दानवी कृषक थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किन नियमों को समझते थे, उनके सच्चे सार और संत शक्ति सेंट पावर में दानवी शक्ति शामिल थी। कहा जाता है कि असंख्य दानवों की भूमि में हजारों दानव राष्ट्र हैं। उनमें से 2 सबसे मजबूत दानव राष्ट्र हैं और अनंत दानव राष्ट्र उनमें से एक है। रुद्रांश ने विचार किया और अपने अगले यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाना शुरू कर दिया। असंख्य दानवों की भूमि में अनगिनत दानव राष्ट्र थे और उन्हें निम्न स्तरीय दानव राष्ट्रों, मध्य स्तरीय दानव राष्ट्रों, उच्च स्तरीय दानव राष्ट्रों और महादानव राष्ट्रों सुपर डेविल नेशंस में विभाजित किया गया था। अनंत दानव राष्ट्र एक महादानव राष्ट्र था। यह अत्यंत शक्तिशाली था, विराट कुल और ध्रुव कुल जैसी सम्राट स्तरीय शक्तियों से भी ज्यादा मजबूत। यह अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था। अनंत दानव राष्ट्र के राष्ट्रीय खजाने का उपयोग करना इतना आसान नहीं होने वाला था। सबसे पहले उसे अनंत दानव राष्ट्र तक पहुंचना होगा और राष्ट्र के ऊपरी स्तरों को जानना होगा। तभी वह अनंत दानव ताबूत का उपयोग करने का रास्ता खोज पाएगा। रुद्रांश ने एक ज़ेड कार्ड निकाला और अपनी आध्यात्मिक भावना को उसमें डुबो दिया। उसके मन में एक नक्शा स्वतः ही प्रकट हो गया। यह असंख्य दानवों की भूमि का नक्शा था। यह नक्शा रुद्रांश को अचेत सम्राट द्वारा दिया गया था। एक महान सम्राट के रूप में उनके पास असंख्य दानवों की भूमि का नक्शा होना कोई अजीब बात नहीं थी। नक्शे पर हजारों दानव राष्ट्रों के क्षेत्र दिखाई दिए। रुद्रांश ने थोड़ी देर देखा, फिर हवा में उठा और दूरी में उड़ गया। धड़ाम धड़ाम। थोड़ी देर उड़ने के बाद रुद्रांश ने आगे से एक दहाड़ सुनी। कुछ आकृतियां लड़ रही थीं। 1 दर्जन से अधिक आकृतियां एक दूसरे से लड़ रही थीं। दानवी ऊर्जा उमड़ रही थी और कृपाण की रोशनी चमक रही थी। लड़ने वाले लोग 2 पक्षों में विभाजित थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि एक पक्ष मजबूत था।
कृपाण की एक चमक के साथ कोई मारा गया। थोड़ी ही देर में एक तरफ के सभी लोग मारे गए। बाकी सभी काले लबादे पहने हुए थे और उनकी पीठ पर दानवी कृपाण लदी हुई थीं। उनकी आंखें क्रूरता से भरी हुई थीं। दानवी कृषक दानवी ऊर्जा के प्रभाव के कारण बहुत अजीब व्यक्तित्व वाले थे। कुछ लोग कुछ क्रूर थे, लेकिन उन सभी में एक बात समान थी। जो लोग दानवी मार्ग में खेती करते थे वे नर्म दिल नहीं होते थे और उनके हमले निर्णायक और क्रूर होते थे। इन लोगों की भंडारण अंगूठियों को इकट्ठा करो जल्दी, नेताओं में से एक चिल्लाया जब उसने मारे गए लोगों की अंतरालीय अंगूठियों को इकट्ठा किया। सेनापति, वहाँ एक बच्चा है। किसी ने रुद्रांश को देखा और उस पर ठंडी नजर डाली। हे, मुझे बस आय का एक और स्रोत मिलेगा, उसे मार डालो, समूह के नेता ने उपहास किया। बुनुनु फुस। एक पल में काले कपड़ों में 7 से 8 हटे कट्टे पुरुषों ने रुद्रांश को घेर लिया। बच्चे, अपनी भंडारण अंगूठी सौंप दो और मैं तुम्हारे शव को बरकरार छोड़ दूंगा, एक काले लबादे वाले आदमी ने ठंडे लहजे में कहा। रुद्रांश ने हल्के से सिर हिलाया। उसने असंख्य दानवों की भूमि पर आते ही लूटपाट का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। यहाँ आने से पहले उसने सुना था कि असंख्य दानवों की भूमि बहुत अराजक थी और अधिकांश दानवी कृषक युद्धप्रिय थे। अगर वे एक दूसरे से सहमत नहीं होते थे तो उनका एक दूसरे को मारना आम बात थी। आज उसने देखा कि यह वास्तव में ऐसा ही था। हालांकि इन लोगों में सबसे मजबूत व्यक्ति केवल एक उज्ज्वल संत ब्राइट सेंट था। बाकी सभी अर्धसंत हाफ सेंट थे। उसे लूटना बहुत अति आत्मविश्वास होगा। चले जाओ, रुद्रांश चिल्लाया और एक परम संत एब्सोल्यूट सेंट की आभा विस्फोटित हुई। भयानक आभा ने 7 या 8 काले लबादे वाले पुरुषों की अभिव्यक्तियों को नाटकीय रूप से बदल दिया। परम संत, यह एक परम संत है। वरिष्ठ, कृपया हमारी जान बख्श दें। हमारी आंखें हैं लेकिन हम यू पर्वत को पहचानने में विफल रहे। हम तुरंत चले जाएंगे। 7 या 8 हटे कट्टे पुरुषों ने अत्यधिक भय की अभिव्यक्ति प्रकट की। वे लगभग मौत के डर से डर गए थे। ये केवल असंख्य दानवों की भूमि की सीमा थी। सामान्य तौर पर यहाँ कोई विशेषज्ञ नहीं होगा। वे इतने बदकिस्मत क्यों थे कि एक युवा दिखने वाले आदमी से मिले जो वास्तव में एक परम संत था। वे दौड़ पड़े और पलक झपकते ही गायब हो गए। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया। वह उनकी खेती वाले इन लोगों पर हमला करने की जहमत नहीं उठा सकता था। यह असंख्य दानवों की भूमि की रुद्रांश की यात्रा में सिर्फ एक छोटा सा अंतराल था। उसने उड़ना जारी रखा, लेकिन रुद्रांश की निराशा के लिए उसे थोड़ी थोड़ी देर में लुटेरों का सामना करना पड़ता था। उनमें से कुछ लापरवाह थे और रुद्रांश पर हमला करना चाहते थे, लेकिन उसने उन्हें आसानी से मार डाला। उसके बाद रुद्रांश की परम संत चरण की खेती निस्संदेह प्रकट हुई जब वह उड़ गया। रुद्रांश की खेती को महसूस करते ही कई लुटेरे भाग गए। 10 दिनों से अधिक उड़ान भरने के बाद रुद्रांश कुछ निम्न रैंक वाले दानव राष्ट्रों से गुजरा और पाया कि लगभग सभी युद्ध में थे। जिस बात ने रुद्रांश को और भी उदास कर दिया वह ये थी कि इन निम्न रैंक वाले दानव राष्ट्रों में टेलीपोर्टेशन सरणी नहीं थी। वे केवल उड़ान पर भरोसा कर सकते थे। कुछ और दिनों तक उड़ान भरने के बाद रुद्रांश की आंखें झिलमिला उठीं और वह एक विशाल दानव पर्वत नया स्थान से गुजरते समय रुक गया। उसने एक घाटी नया स्थान पाई जिसमें आश्चर्यजनक रूप से सघन दानवी ऊर्जा थी। इतनी सघन दानवी ऊर्जा स्वर्गीय सम्राट के शरीर के लिए कुछ ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए एकदम सही है। रुद्रांश ने विचार किया। अब खगोलीय सम्राट के देह में संग्रहित ऊर्जा लगभग खाली थी और उसे इसे भरने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी। अनंत दानव राष्ट्र की इस यात्रा के खतरे अज्ञात थे। वह जितना मजबूत होगा उतना ही बेहतर होगा। अगर स्वर्गीय सम्राट का शरीर 10% तक ठीक हो सकता है तो उसके अवसर बहुत अधिक होंगे। रुद्रांश आगे बढ़ा और घाटी की ओर चल पड़ा। गुर्राहट। जैसे ही रुद्रांश घाटी के पास पहुंचा, जानवरों की दहाड़ें सुनाई दीं। कुछ पिच ब्लैक विशाल भेड़िए रुद्रांश पर झपटे। उसके पास महान संत ग्रेट सेंट के दायरे की खेती है। रुद्रांश का दिल धड़क गया। इन विशाल भेड़ियों में एक महान संत की ताकत थी। धड़ाम। रुद्रांश ने एक मुक्का मारा और कुछ विशाल भेड़िए दर्द से चिल्ला उठे। उन्हें हवा में उड़ा दिया गया और वे जमीन पर गिर गए, हिलने में असमर्थ थे। गुर्राहट, गुर्राहट। इस क्षण घाटी में एक हंगामा हुआ क्योंकि दहाड़ें और गुर्राहट गूंज उठीं। घाटी में दहाड़ें अंतहीन थीं, जैसे कि सैकड़ों और हजारों जानवर हों। उसी समय पृथ्वी कांप उठी, जैसे हजारों सैनिक और घोड़े घाटी से बाहर निकल रहे हों। सबसे मजबूत एक सम्राट बनने वाला एम्परर टू बी है। रुद्रांश के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और घाटी में प्रवेश किया। उसके सामने विशाल भेड़ियों का एक झुंड रुद्रांश पर टूट पड़ा। वे कम से कम कुछ 100 थे। उज्ज्वल संत, महान संत और यहाँ तक कि परम संत भी थे। विशाल भेड़ियों के शरीर पिच ब्लैक थे और वे एक मोटी दानवी आभा उत्सर्जित कर रहे थे। उनकी आंखें क्रूरता से भरी हुई थीं क्योंकि वे रुद्रांश पर झपटे थे। मारो। रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और उसकी संत ऊर्जा लंबी भाले में संघनित हो गई। फुस फुस फुस।
लंबा भाला हवा में छेद कर गया, जिससे एक तेज सीटी की आवाज़ आई। तुरंत विशाल भेड़ियों को भाले से जमीन पर कील कर दिया गया। चाहे वह परम संत हो या महान संत या उज्ज्वल संत, वे सभी एक जैसे थे। उन्हें एक ही वार में मार दिया गया। एक पल में दर्जनों विशाल भेड़ियों को कील कर मार डाला गया। अन्य विशाल भेड़िए मदद नहीं कर सके, लेकिन रुक गए और ठहर गए। संत दायरे तक पहुंचने के बाद विशाल भेड़िए में स्वाभाविक रूप से उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता थी। उसने रुद्रांश को डर के साथ देखा। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चले जाओ, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में चिल्लाया। उसकी आंखें दो काले भंवरों की तरह थीं, क्योंकि उसने आत्मा भ्रम सोल इल्यूजन का प्रयोग किया था। इस क्षण वह विशाल भेड़ियों की आंखों में मौत के देवता में बदल गया था, जो सभी जीवित प्राणियों का वध कर रहा था। वो बाकी सभी विशाल भेड़िए डर से चिल्ला उठे और धीरे धीरे पीछे हट गए। गुर्राहट। इस क्षण घाटी की गहराई से एक दहाड़ आई, जिससे पूरी घाटी हिल गई। रुद्रांश ने देखा कि घाटी की गहराई में एक विशाल गुफा थी। उस क्षण एक असाधारण रूप से विशाल भेड़िया घाटी से बाहर निकल रहा था। यह विशाल भेड़िया कम से कम 100 मीटर ऊंचा था, एक छोटे पहाड़ जैसा। उसका पूरा शरीर पिच ब्लैक था, जैसे कि वह स्टील से बना हो, और उसकी दानवी ऊर्जा अतुलनीय रूप से सघन थी। सम्राट बनने वाला। रुद्रांश ने महसूस किया था कि विशाल भेड़िया सम्राट बनने वाले के दायरे में था। ये स्पष्ट था कि यह विशाल भेड़िया विशाल भेड़ियों के इस झुंड का राजा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और भेड़ियों के झुंड पर अपनी ठंडी नज़र डाली, जिससे अन्य विशाल भेड़िए कांप उठे और खुद को जमीन पर गिरा दिया। मानव, तुम मौत को बुला रहे हो, विशाल भेड़िया राजा ने रुद्रांश को देखा और ठंडी आवाज में कहा। अगले ही पल विशाल भेड़िया राजा ने अपने 4 पैरों को किक किया और उसका विशाल शरीर रुद्रांश की ओर झपटा, एक बड़ी छाया डाली। पलक झपकते ही विशाल भेड़िया रुद्रांश के सामने झपटा। उसके पंजे चाकू की तरह तेज थे, जो रुद्रांश पर वार कर रहे थे। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया। उसकी संत शक्ति उमड़ पड़ी और उसकी आकृति अचानक एक किरण की तरह एक अविश्वसनीय गति से बाहर निकल आई। बुनून। अगले ही पल रुद्रांश विशाल भेड़िए के सिर के ऊपर था और उसने उसे मुक्का मारा। धड़ाम। मुक्का सीधे भेड़िए के सिर पर लगा। भेड़िया रोया और उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर गया। जमीन हिल गई और घाटी गड़गड़ा उठी। जमीन पर एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। गुर्राहट। रुद्रांश ने इस मौके में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए विशाल भेड़िया मरा नहीं था। वह दहाड़ा और पागलपन की तरह संघर्ष किया। रुद्रांश ने अपने पैर से वार किया और विशाल भेड़िया रोया। उसका सिर फिर से जमीन से टकराया, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। अगर तुम विरोध करना जारी रखोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। उसका पूरा शरीर एक बर्फीले ठंडे मारने के इरादे को बाहर निकाल रहा था। विशाल भेड़िया राजा कांप उठा। वह जानता था कि वह रुद्रांश का मुकाबला करने से बहुत दूर था। अगर रुद्रांश उसे मारना चाहता था तो ये हाथ पलटने जितना आसान होगा। मानव, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? विशाल भेड़िया राजा ने पूछा। मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए खेती करने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैं चला जाऊंगा। तुम लोग बस बाहर रहो। अगर तुम सहमत नहीं होते तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा और मैं अभी भी यहाँ खेती कर सकता हूँ, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। क्या तुम वास्तव में थोड़ी देर बाद चले जाओगे? विशाल भेड़िया राजा ने पूछा। बकवास, कौन इस टूटी हुई जगह पर रहने को तैयार होगा? रुद्रांश ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और घाटी की गहराई में गुफा की ओर चल पड़ा। उस गुफा में दानवी ऊर्जा घूम रही थी और अत्यंत सघन थी। विशाल भेड़िया राजा ने कुछ बार दहाड़ लगाई, लेकिन अंत में उसके पास अपने भेड़ियों के झुंड के साथ घाटी के बाहर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इतनी सघन दानवी ऊर्जा। रुद्रांश गुफा में चला गया और अपनी भौहें उठाईं। यहाँ दानवी ऊर्जा उससे कहीं ज्यादा मोटी थी जितनी उसने कल्पना की थी। ये लगभग मूर्त थी। वह दानव मूल फल डेमन ओरिजिन फ्रूट है। अचानक रुद्रांश ने गुफा की एक दीवार पर एक छोटा पेड़ उगता हुआ देखा। छोटे पेड़ पर 3 फल थे जो स्याही के जैसे काले थे। दयान अमृत महल का मुख्य ध्यान अमृत शोधन पर था। रुद्रांश ने स्वाभाविक रूप से दयान अमृत महल में बड़ी संख्या में किताबें पढ़ी थीं। वह सभी प्रकार की कीमती औषधीय जड़ी बूटियों और स्वर्गीय और पार्थिव खजानों से बहुत परिचित था। स्वाभाविक रूप से उसने एक नज़र में फल को पहचान लिया। दानव मूल फल एक अत्यंत दुर्लभ और कीमती फल था। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी था जो दानवी कलाओं की खेती करते थे। इसका सेवन करने से दानवी ऊर्जा को शुद्ध किया जा सकता था और किसी की ताकत बढ़ सकती थी। हालांकि ये तीनों दानव मूल फल स्पष्ट रूप से अभी तक पूरी तरह से पके नहीं थे। हालांकि ऐसा लगा कि वे पकने से ज्यादा दूर नहीं थे। अभिलेखों के अनुसार दानव मूल फल केवल अत्यंत सघन दानवी ऊर्जा वाले स्थानों में ही उग सकता है। यह असाधारण है कि दानव मूल फल यहाँ उग सकता है, रुद्रांश ने खुद से सोचा और फिर गुफा का आकार बढ़ाया। गुफा विशाल थी और अंदर तक जाती थी। रुद्रांश रास्ते का अनुसरण किया और जल्द ही उसने एक खोज की।
वहाँ एक छोटा तालाब था जिसका पानी स्याही के जैसे काला था, जिसमें से लगातार बुलबुले फूट रहे थे। यह पानी एक अत्यंत सघन दानवी ऊर्जा थी। ये दानव ताल डेविल पूल है। यहाँ वास्तव में एक दानव ताल है। कोई आश्चर्य नहीं कि दानवी ऊर्जा इतनी सघन है। रुद्रांश ने खुशी का भाव प्रकट किया। दानव ताल दानवी ऊर्जा का जन्मस्थान था। दानवी ऊर्जा का एक अंतहीन प्रवाह बाहर निकलता रहेगा। हालांकि यह केवल एक छोटा दानव ताल था, इसमें निहित दानवी ऊर्जा पहले से ही बहुत समृद्ध थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह दानव मूल फल पैदा कर सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि विशाल भेड़ियों का एक झुंड इस जगह की रखवाली कर रहा था। एक विचार के साथ खगोलीय सम्राट का देह प्रकट हुआ। रुद्रांश ने अपनी खेती तकनीक को सक्रिय किया और दानवी ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए खगोलीय सम्राट के शरीर को नियंत्रित किया। यहाँ दानवी ऊर्जा अत्यंत सघन थी और इसका प्रभाव कच्चे रत्नों को सीधे अवशोषित करने से बेहतर था। आसपास की दानवी ऊर्जा खगोलीय सम्राट के देह की ओर एक उन्माद में एकत्रित हुई, जो भंडारण के लिए ऊर्जा में बदल गई। बस इसी तरह दिन बीत गए। पलक झपकते ही 10 दिनों से अधिक समय बीत चुका था और खगोलीय सम्राट के देह में ऊर्जा लगभग 3% तक पहुंच गई थी। ये गति पहले से ही बहुत तेज थी। अतीत में रुद्रांश ने खगोलीय सम्राट के शरीर में 12% ऊर्जा को संग्रहित करने में आधा साल से अधिक समय बिताया था। इस दिन लोगों का एक समूह घाटी के बाहर पहुंचा। ये लोग अपनी पीठ पर दानवी कृपाण लिए हुए थे और उनके शरीर हत्यारे आभा से भरे हुए थे। उनकी आंखें कृपाण की तरह तेज थीं। दिनों की गिनती के अनुसार यहाँ के दानव मूल फल लगभग पकने वाले हैं। उन्हें चुनने का समय आ गया है। समूह के नेता, एक हटे कट्टे आदमी ने बात की। इस व्यक्ति की आभा मजबूत थी और उसके पास एक सम्राट बनने वाले की खेती थी। हालांकि इस घाटी में दानवी भेड़ियों का एक झुंड है। उनसे निपटना आसान नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? दानव भेड़ियों के इस समूह में केवल एक ही सम्राट बनने वाला दानव भेड़िया है। हमारे पास 3 सम्राट बनने वाले विशेषज्ञ हैं। ये दानव भेड़ियों के इस समूह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। आगे चल रहे हटे कट्टे आदमी ने ठंडे लहजे में कहा, बुरा नहीं, हम थोड़ी देर में अंदर घुसकर मार डालेंगे। एक और सम्राट बनने वाले ने कहा। ये लोग घाटी के बाहर इंतजार करने लगे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि दूरी में बादलों से लोगों का एक और समूह उन्हें देख रहा था। क्लिपबोर्ड। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।